बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, कैसे हैं, क्या हाल है? उम्मीद करता हूँ कि खैर व आफियत से होंगे। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको वो शब्द बताऊंगा जिसके बिना अरबी बोलना या समझना अधूरा है। यानी उन शब्दों का आप समझ नहीं रखते हैं। हो सकता है उन शब्दों को आप पहले से जानते हों, उन लफ्ज़ों को पहले से जानते हों, लेकिन आपको ये समझ नहीं है कि उस शब्द का हम कहाँ इस्तेमाल करेंगे, कैसे इस्तेमाल करेंगे, उस शब्द का मतलब कहाँ कहाँ क्या क्या हो सकता है। यानी बहुत से ऐसे अल्फाज हैं कि किसी एक शब्द है जैसे अरबी का, उसका मतलब दो या तीन होता है, यानी दो जगह तीन जगह उसको इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो ये सारे मैं इस वीडियो में बतलाने वाला हूँ, इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि वीडियो को आखिरी तक देखिएगा। वीडियो को अगर मिस कीजिएगा, वीडियो को स्किप कीजिएगा, तो फिर यूँ समझिए कि आप अरबी सीखना ही नहीं चाहते। ठीक है, अगर सीखना चाहते हैं तो वीडियो को पूरा पूरा देखिएगा। अगर वीडियो में कुछ गलती हुई तो हमको आप ज़रूर बताइएगा। जैसे इन अल्फाजों को आप पहले से जानते होंगे, ठीक है, मैं आपको उस अल्फाज बतला रहा हूँ। जैसे हम लोग हिंदी या उर्दू में बोलते हैं सकता, शक्ति, से, लिए, क्योंकि, इसलिए, उसका, कुछ भी या कुछ, अभी, कभी, अब, फेंकना, डालना, रखना, तोड़ना, फोड़ना, जोड़ना, काटना, गड्ढा, यानी पहले, बाद में, इधर, उधर, कहाँ, किधर, ये सब जो अल्फाज हैं हम लोग हिंदी या उर्दू में बोलते हैं। ठीक है, लेकिन उसको अरबी में हम कैसे बोलेंगे, कहाँ बोलेंगे, इसका मतलब कहाँ होगा, इसका एक अल्फाज है उसका मतलब कितना होगा, उसको कहाँ कहाँ इस्तेमाल कर सकते हैं, यही चीज़ मैं आपको बतलाने वाला हूँ। लिहाजा आपसे गुजारिश है कि आप हमारे चैनल पर नए हैं या पुराने हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और दोस्तों में भी शेयर कीजिए, क्योंकि बाद में आदमी भूल जाता है। ये सब काम पहले कर लीजिए, इसमें पैसा नहीं लगता है और नहीं लगने वाला है। अगर वीडियो न पसंद आए तो आप बाद में चैनल को अनसब्सक्राइब भी कर सकते हैं, वीडियो को डिसलाइक भी कर सकते हैं। ठीक है, और हमें बता भी सकते हैं कमेंट करके कि आपने वीडियो अच्छा से नहीं बनाया है। तो चलिए अब हम वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले इन शब्दों का मैं अरबिक अल्फाज बतलाऊंगा। हो सकता है कि आप वो अरबिक अल्फाज पहले से जानते होंगे, तो अगर जानते होंगे तो यूँ नहीं कि आप जानते हैं तो उस वीडियो को छोड़ के भाग जाइए, नहीं, इसलिए कि मैं उसको कहाँ कहाँ कैसे कैसे बतलाऊंगा, समझने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। उसका आधा शब्द हम इस्तेमाल करेंगे तो क्या उसका मतलब होगा, पूरा शब्द इस्तेमाल करेंगे तो क्या मतलब होगा, पूरा शब्द हम इस्तेमाल करेंगे तो कैसे करेंगे और आधा शब्द इस्तेमाल करेंगे तो कैसे करेंगे, ये सब चीज़ें मैं आपको बतलाने वाला हूँ। तो चलिए अब हम वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं कि अगर कहना हो कि मैं कर सकता हूँ, मैं कर सकता हूँ या सकता हूँ, ठीक है, तो यहाँ पे हम इस्तेमाल करेंगे अना इक़दर। अना इक़दर भी कह सकते हैं या सिर्फ इक़दर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इक़दर का मतलब होता है मैं कर सकता हूँ, अना इक़दर का मतलब भी होता है मैं कर सकता हूँ। अब अना इक़दर का मतलब होता है मैं कर सकता हूँ, इक़दर का मतलब भी होता है मैं कर सकता हूँ, तो अना का इस्तेमाल क्यों करेंगे, ये बात है यहाँ पे। अना का इस्तेमाल करेंगे यानी मैं बोल रहा हूँ, ठीक है, मैं कर सकता हूँ। और इक़दर बोलते हैं यानी जो शुरू में ई इस्तेमाल किया गया ना, उसको मतलब इस्तेमाल इसलिए किया जाता है ताकि उससे समझ में आएगा कि हाँ ये मैं अपने के लिए बोल रहा हूँ। ठीक है, अब इसमें होता है अपने के लिए बोलेंगे तो इक़दर बोलेंगे, दूसरे को बोलेंगे तो तिक़दर बोलेंगे। ठीक है, यानी तिक़दर का मतलब होता है तुम कर सकते हो, इक़दर का मतलब होता है मैं कर सकता हूँ। ठीक है, एक और अल्फाज है सकता के लिए, एक और अल्फाज है सकता, शक्ति, सकते के लिए मतलब एक और अल्फाज है, जैसे हम कहते हैं मुमकिन, युमकिन, इम्किन, इस तरह से कहते हैं ना, इसका मतलब ऐसे होता है शायद, शायद भी होता है तो कर सकता हूँ। अगर थोड़ी सी अगर सस्पेंस वाली बात है कि कर सकता हूँ या नहीं कर सकता हूँ, तो यहाँ पे हम युमकिन, मुमकिन या इम्किन इसमें से कोई भी अल्फाज इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, मुमकिन मतलब कर सकता हूँ, कर सकते हो, दोनों जगह इस्तेमाल करेंगे। युमकिन यानी तुम कर सकते हो के लिए सिर्फ अगर बोलना होगा युमकिन तो तुम कर सकते हो। ठीक है, मुमकिन, इम्किन अगर बोलेंगे तो मैं कर सकता हूँ, इम्किन बोलेंगे तो मैं कर सकता हूँ। तो यहाँ पे इम्किन, युमकिन या मुमकिन तीनों में से किसी भी एक अल्फाज का इस्तेमाल हम कर सकते हैं सकता के लिए। ठीक है, इक़दर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं और मुमकिन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी दोनों ये अल्फाज सकता के लिए इस्तेमाल किया जाता है।
जैसे एक यह एग्ज़ाम्पल है, क्या यह काम तुम कर सकते हो। अगर हमको किसी से कहना है कि क्या यह काम तुम कर सकते हो, तो हम कहेंगे हल हादा शुगुल तिकदर, हल हादा शुगुल तिकदर। अब यहाँ पे चाहें तो हम इंत का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे हल हादा शुगुल इंत तिकदर, इस तरह से भी कह सकते हैं। लेकिन हम यहाँ इंत का इस्तेमाल नहीं करेंगे, क्योंकि हमने यहाँ पे तो का इस्तेमाल किया है तिकदर, तिकदर यानी तुम कर सकते हो, ठीक है। और हल का मतलब हमने यहाँ पे इसलिए इस्तेमाल किया है कि सस्पेंस है कि पता नहीं आदमी कर सकता है या नहीं कर सकता है, इसलिए यहाँ पे हल का इस्तेमाल किया जाएगा। वैसे अगर आप दूसरा अल्फाज भी इस्तेमाल करना चाहें, तो जैसे क्या के लिए इस्तेमाल किया जाता है ऐश, सुनू, ये सब अल्फाज, तो इसमें से भी किसी को आप चाहें तो इस्तेमाल कर सकते हैं। तो हमको अगर कहना हो क्या यह काम तुम कर सकते हो, तो हम कह सकते हैं हल हादा शुगुल इंत तिकदर, या हल हादा शुगुल इंत हटा के सिर्फ तिकदर भी बोल सकते हैं। सामने वाला आदमी अगर कर सकता है तो यहाँ पे क्या कहेगा, आइवा, आइवा भी कह सकता है या नाम भी कह सकता है। ये दोनों अल्फाज में यहाँ बता दिया, ठीक है। आइवा यानी हाँ को अरबी में, हाँ हम लोग हिंदी उर्दू में बोलते हैं, तो अरबी में उसको बोलते हैं नाम, नाम भी बोलते हैं और आइवा भी बोलते हैं, यानी दोनों अल्फाजों में से किसी एक का इस्तेमाल कर सकता है। अगर हमको कहना हो कि हाँ मैं कर सकता हूँ, तो हम कह सकते हैं नाम अना इकदर, नाम अना इकदर यानी मैं कर सकता हूँ, हाँ मैं कर सकता हूँ, ठीक। या यूँ भी बोल सकते हैं आइवा अना इकदर यानी हाँ मैं कर सकता हूँ, या चाहे तो अना को हटा करके भी बोल सकते हैं, सिर्फ आइवा इकदर या नाम इकदर भी बोल सकते हैं। इसको कहने का एक और तरीका है, जैसे सस्पेंस है यानी अपने अंदर थोड़ा हिचकिचाहट है कि मैं कर सकता हूँ कि नहीं कर सकता हूँ, तो यहाँ पे हम मुमकिन का भी इस्तेमाल कर देंगे। तो मुमकिन का मतलब भी होता है कर सकता हूँ या नहीं कर, लेकिन यहाँ पे शायद, यहाँ पे ये सस्पेंस वाली बात होती है कि कर भी सकता हूँ नहीं भी कर सकता हूँ, हो सकता है या नहीं हो सकता है, ठीक है। ये जहाँ भी इस्तेमाल करना होगा, हो सकता है, कर सकता हूँ, नहीं कर सकता हूँ, या कर सकते हो, शायद कर सकते हो, तो यहाँ पे हम मुमकिन का इस्तेमाल सिर्फ करेंगे, सिर्फ मुमकिन कह देंगे तो ये हमारा सेंटेंस पूरा हो जाएगा। जैसे कोई कहता है कि यह तुम कर सकते हो, तो हम वहाँ पे सिर्फ कह देंगे मुमकिन, मुमकिन, मुमकिन कह देंगे तो मतलब हो गया कि हाँ मैं कर सकता हूँ, लेकिन इसमें सस्पेंस है, इस पर सस्पेंस है कि हाँ मैं कर सकता हूँ, थोड़ा मुमकिन में यानी सस्पेंस है। लेकिन वही कहेंगे आइवा अना इकदर अगर कह देंगे तो मतलब कन्फर्म है कि आप कर सकते हो या मैं कर सकता हूँ। तो अगर कोई कहता है कि तुम कर सकते हो, तो हम कह सकते हैं सस्पेंस है तो कहेंगे मुमकिन मैं कर सकता हूँ, तो कहेंगे मुमकिन अना इकदर, मुमकिन अना इकदर कि शायद मैं कर सकता हूँ, इसका मतलब ये होता है। तो ठीक है, ये मुमकिन का मतलब भी होता है, कर सकते के लिए यहाँ पे भी इस्तेमाल किया जा सकता है, कर सकता हूँ या हो सकता है। तो दोस्तों स्क्रीन पर कुछ छोटे छोटे आप अल्फाज देख रहे हैं, जैसे से, लिए, क्योंकि, इसलिए, ये सब अल्फाजों को हम अरबी में कैसे बोलेंगे। देखिए मिन का मतलब से होता है, अब यहाँ ध्यान से समझिएगा, मिन का मतलब से होता है, लेकिन मिन का मतलब कौन भी होता है। मिन को से के लिए भी इस्तेमाल करते हैं और मिन को के कौन के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है, ठीक। ली का मतलब लिए भी होता है और ली का मतलब मेरा भी होता है, ये भी ध्यान दीजिएगा। ली का मतलब लिए भी होता है और ली का मतलब मेरा भी होता है। आप अरबी का लिखावट भी देख सकते हैं, ठीक है। ये जो सिर्फ लाम हमने लिखा है ना, इसका मतलब होता है लिए, और वही जो लाम और या हमने लिखा है, इसका मतलब होता है, इसका मतलब होता है मेरा, इसका मतलब होता है मेरा। और ठीक फिर हमने जो दो लाम मिला करके एक में लिखा है यानी लिल, तो लिल का मतलब होता है के लिए, लिल का मतलब होता है के लिए। अब हम कहते हैं क्योंकि या इसलिए, ये दो अल्फाज हैं। तो इसलिए को अरबी में असन कहते हैं, असन कहते हैं, इसलिए को अरबी में असन कहते हैं, और क्योंकि को अरबी में अशान कहते हैं, क्योंकि को अरबी में अशान कहते हैं, ठीक है। तो असन और अशान में ये अंतर है। आप अरबी का लिखावट भी देख सकते हैं, एक अलिफ सीन और नून से लिखा है और एक ऐन शीन बड़ी शीन अलिफ और नून से लिखा है। तो अशान, अशान का मतलब होता है क्योंकि, और असन का मतलब होता है इसलिए। हालांकि अरबी में, हिंदी में ये दोनों अल्फाज सेम सेम ही पाए जाते हैं, कहीं पे इसलिए भी इस्तेमाल किया जाता है, कहीं पे क्योंकि भी इस्तेमाल किया जाता है। तो जैसे इसलिए और
और क्योंकि अलग अलग हैं, उसी तरह से अरबी में भी असन और अशान अलग अलग हैं। ठीक है, तो मैं आगे बताता हूँ कि ये मीन को कैसे इस्तेमाल करेंगे, लील को कैसे इस्तेमाल करेंगे, ली को कहाँ इस्तेमाल करेंगे, असन और अशान को कैसे इस्तेमाल करेंगे, ये भी मैं आपको बताने वाला हूँ। एक एग्ज़ाम्पल लेते हैं, जैसे कहना हो कि तुमसे मैंने बोला या तुमसे मैंने कहा। ये दो अल्फाज हैं। हिंदी में हम लोग दो तरह से बोल सकते हैं कि तुमसे मैंने बोला या तुमसे मैंने कहा। तो इसको अरबी में हम कहेंगे इन तमिन अना गाल। इन तमिन अना गाल भी कह सकते हैं या इन तमिन अना गुल भी कह सकते हैं। अब देखिए, इन तक का मतलब तुम या आप होता है, लेकिन यहाँ पे हमको से कहना है, तुमसे। तो जब हम तुमसे कहेंगे ना, तो यहाँ पे हम इन तमीन का इस्तेमाल करेंगे। ठीक, यहाँ पे हम सेंटेंस में यानी जुमले के अंदर अगर मीन को इस्तेमाल करते हैं तो यहाँ इसका मतलब होता है से। ठीक है, जैसे इन तमीन यानी तुमसे, अना गाल यानी मैंने कहा या मैंने बोला। गाल का मतलब कहना भी होता है और बोलना भी होता है। अब यहाँ पे चाहें तो गाल के जगह पे आप गाल भी बोल सकते हैं, गुल भी बोल सकते हैं, दोनों में से कोई भी अल्फाज बोल सकते हैं। तो तुमसे मैंने बोला या तुमसे मैंने कहा, तो इन तमिन अना गाल इस तरह से बोल सकते हैं। इसलिए कि तुम कर सकते हो, इसलिए कि तुम कर सकते हो। देखिए, यहाँ पे मैंने अब उसमें से को इस्तेमाल किया था, बताया था। इस जुमले में मैं इसलिए को बता रहा हूँ। तो यहाँ पे हम कहेंगे असन। असन, असन का मतलब होता है इसलिए। और ये जो ली का हमने इस्तेमाल किया ना, ये ली का मतलब होता है कि। बहुत से जगह पे अल्फाजों को का मतलब बदलता है। जैसे असन का मतलब इसलिए होता है, ली का मतलब मान लो, ली का मतलब मेरा भी होता है। वैसे बोलचाल की ज़ुबान में हम बोलेंगे, जब लिखेंगे तब पता चलेगा कि ये क्या चीज़ है। ठीक है, तो ली हम बोलेंगे तो बहुत सी जगह ली का मतलब मेरा भी होगा, ली का मतलब लिए भी होगा। ठीक है, ली का मतलब की भी होगा। ठीक है, जैसे मीन को अरबी में हम बोलेंगे तो मीन का मतलब से भी होगा, मीन का मतलब कौन भी होगा। उसी तरह से असन यानी इसलिए, ली यानी कि, इंत यानी तुम, तिकदर यानी तुम कर सकते हो। यानी इस तरह से हम बोल सकते हैं, इसलिए कि तुम कर सकते हो। तो असन, ली, इंता, तिकदर हम बोलेंगे। क्योंकि, क्योंकि तुम माहिर कारपेंटर हो, ये एक और जुमला है। क्योंकि तुम माहिर कारपेंटर हो। अब देखिए, इसमें हमने क्योंकि को इस्तेमाल किया है, क्योंकि को इस्तेमाल किया है। क्योंकि कि तुम माहिर कारपेंटर हो, तो अशान, अशान का मतलब होता है क्योंकि। इन तक का मतलब तुम, माहिर को अरबी में माहिर ही बोला जाता है। और नज्जार यानी कारपेंटर को जो लकड़ी का काम करता है उसको नज्जार कहते हैं, यानी कारपेंटर को अरबी में नज्जार कहते हैं। तो हम इस तरह से कह सकते हैं, क्योंकि तुम माहिर कारपेंटर हो तो कहेंगे अशान इन तमाहिर नज्जार। अब यहाँ पे देखिए, असन का इस्तेमाल भी किया जा सकता है। क्योंकि इसलिए कि यहाँ पे हम इसलिए भी कह सकते हैं, इसलिए तुम माहिर कारपेंटर हो, या क्योंकि तुम माहिर कारपेंटर हो। तो हम इस तरह से भी कह सकते हैं, असन इन तमाहिर कारपेंटर, इंत माहिर नज्जार। ऐसे भी हम कह सकते हैं, इंत असन इंत माहिर नज्जार, क्योंकि तुम माहिर कारपेंटर हो या इसलिए कि तुम माहिर कारपेंटर हो। इस तरह से भी बोल सकते हैं। दोस्तों, एक और चीज़, अहम चीज़ बतला दूं कि जो मैं शुरू में बतलाना भूल गया था। अगर आप अरबी जानते हैं तो ये सब चीज़ें, सब अल्फाज का मतलब आपको अच्छे से समझ में आएगा। क्योंकि हम हिंदी में कुछ और लिखते हैं, लेकिन अरबी में कुछ और उसको लिखा जाता है, कुछ और तरीके से उर्दू में लिखा जाता है। ठीक है, जैसे हम लोग हिंदी में लिखते हैं बाद, ठीक है, उर्दू में भी लिखते हैं बाद। तो बाद दो तरीके से लिखा जाता है। एक लिखा जाता है बा, ऐन और दाल से बाद लिखा है, तो उसका मतलब होता है बाद में। ठीक है, लेकिन एक होता है बाज, बा, ऐन और ज्वाद, ज्वाद से लिखा जाता है बाज, तो इसका मतलब होता है कुछ। ठीक है, तो ये चीज़ अब बोलेंगे हम, जब बाद बोलेंगे तो सब आदमी यही समझेंगे, अरे बाद को तो कुछ के लिए बाद नहीं इस्तेमाल किया था। लेकिन जब अरबी का लिखावट आप देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि असल में इसका मतलब क्या होता है। ठीक है, तो हमको जैसे कहना हो कि कुछ काम कभी कभी करना चाहिए। अब इसमें मैं कई अल्फाज इस्तेमाल किए, जैसे कुछ हमने बताया था कि कुछ के बारे में बताऊंगा, कभी कभी के बारे में भी बताऊंगा, ठीक है, करने को भी बताऊंगा। तो यहाँ मैंने उसमें इस जुमले में सारे इस्तेमाल किए हैं। कुछ काम तो कहेंगे बाद शुगुल, बाद शुगुल। उसको देखिए, बोलने के लिए अरबी में अगर जो लोग अरबी पढ़े हैं तो उनको मखरज मालूम होगा, तो कहेंगे बाद,
बाज़, जैसे ज़रूरी कहते हैं ना, तो ज़रूरी नहीं कहते, ज़रूरी कहते हैं, लेकिन लोग साफ साफ ज़रूरी बोल देते हैं। ठीक है, तो बाज़ शुगुल अहयाना सौवी अबगा, बाद का मतलब होता है कुछ, शुगुल का मतलब होता है काम, और अहयाना, अहयाना का मतलब होता है कभी कभी, अहियाना का मतलब होता है कभी कभी, सौवी का मतलब करना होता है, अबगा का मतलब चाहिए, अबगा का मतलब चाहिए। अबगा के जगह पे आप चाहें तो ए बी का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। ठीक है, तो हमको कहना होगा कि कुछ काम कभी कभी करना चाहिए, तो हम इस तरह से निधड़क कह सकते हैं, बाद शुगुल अहियाना सौवी अबगा। अब यहाँ शुगुल के जगह पे आप चाहें तो अमल का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, जैसे बाज़ अमल अहियाना सौवी अबगा, इस तरह से भी कह सकते हैं। इसका मतलब भी होगा कुछ काम कभी कभी करना चाहिए, यानी शुगुल का मतलब भी काम होता है और अमल का मतलब भी काम होता है। और अहियाना का मतलब ध्यान रखिएगा, कभी कभी के लिए अहियाना का इस्तेमाल किया जाता है। दोस्तों अगला जुमला लेते हैं, जैसे हमको कहना हो कि अब तुम इसे कहाँ फेंकोगे, अब तुम इसे कहाँ फेंकोगे। मैंने आपसे शुरू में बताया था कि फेंकने को अरबी में क्या कहते हैं। ठीक है, अब को अरबी में क्या कहेंगे या अभी को अरबी में क्या कहेंगे। ठीक है, तो यहाँ मैं आपको एक ख़ास चीज़ बता दूँ, वल आन कहते हैं या अल आन कहते हैं या अलहीन कहते हैं। ठीक है, अलहीन कहेंगे तो उसका मतलब होता है अब या अभी। ठीक, वल आन का मतलब भी होता है और, वह का मतलब होता है और अल आन का मतलब होता है अब या अभी। ठीक है, तो और है ना, और तुम इसे कहाँ फेंकोगे ऐसे भी कह सकते हैं, या अब तुम इसे कहाँ फेंकोगे। तो वल आन अगर हम एक में मिला के पढ़ेंगे ना, अलग अलग करेंगे तो वाव का मतलब और हो जाएगा, लेकिन उसको जब हम वल आन यानी एक में मिला के पढ़ेंगे तो उसका मतलब होगा अब या अभी। ठीक है, और ऐना, ऐना का मतलब होता है कहाँ, ऐना का मतलब होता है कहाँ, जैसे हम लोग बोलते हैं ना वैन, वैन का मतलब होता है कहाँ, किधर। ठीक है, तो उसी तरह से ऐना का मतलब होता है कहाँ और किधर। ठीक, तरमीहा, तरमीहा का मतलब होता है तुम फेंकोगे। रमीहा, रमीहा का मतलब होता है फेंकना, रमीहा का मतलब होता है फेंकना, तो रमीह कह सकते हैं, रमी कह सकते हैं, रमीह कहते हैं फेंकने के लिए, तो रमीहा भी कह सकते हैं या रमीह भी कह सकते हैं। उसमें जब हम तरमीहा कहेंगे यानी मिलाएंगे तो उसका मतलब हो जाएगा तरमीहा, यानी तुम फेंकोगे। तो से हो गया तुम, यानी तरमीहा फेंकोगे। एक और चीज़ बता दूं, इस तो को अगर हम किसी भी अल्फाज के यानी किसी भी सेंटेंस के शुरू में लगाएंगे तो उसका मतलब होगा तुम, लेकिन अगर उसी लफ्ज़ को हम तो को उसको आखिरी में अगर लगा देंगे, जैसे रमीहत, रमीहत जब कहेंगे ना तो उसका मतलब हो गया फेंका था, यानी तो को हम शुरू में लगाएंगे तो तुम उसका मतलब होगा, और आखिरी में लगाएंगे तो उसका मतलब होगा था। ठीक है, जैसे तरमीहा यानी तुमने फेंका या तुम फेंकोगे, लेकिन वही कहेंगे रमीहत तो कहेंगे फेंका था या फेंके थे या फेंकी थी, यानी मर्द के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं और औरत के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो हमको कहना होगा कि अब तुम इसे कहाँ फेंकोगे, तो हम कह सकते हैं वल आन ऐन तरमीहा, या यूँ कह सकते हैं अल आन वैन तरमीहा, इस तरह भी कह सकते हैं, या अलहीन ऐन तरमीहा या अलहीन वैन तरमीहा, यानी इस तरह से भी हम बोल सकते हैं। दोस्तों एक और अगला जुमला लेते हैं, जैसे हमको कहना हो कि तुम इसे डब्बे के अंदर डाल दो, तुम इसे डब्बे के अंदर डाल दो या तुम इसे डब्बे के अंदर रख दो। देखिए ये दोनों अल्फाज सेम सेम है, दोनों जुमला सेम सेम है, यानी तुम इसे डब्बे के अंदर डाल दो या डब्बे के अंदर रख दो, या पाइप के अंदर डाल दो या पाइप के अंदर रख दो। ठीक है, तो इसको हम कैसे बोलेंगे, हम बोलेंगे इन तवदउ हादा दाखिल संदूक, इन तवदउ यानी तुम डाल दो, वदऊ का मतलब होता है डालना, वदऊ का मतलब होता है डालना। अगर आपको ये अल्फाज नहीं याद है तो आप चाहें तो यहाँ पे रकीब का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे इन तरकीब हादा दाखिल संदूक, यानी तुम इसे डब्बे के अंदर डाल दो। संदूक कहते हैं कोई डब्बा होता है या जो पैसा रखने का गल्ला होता है उसको भी, या बक्सा है, बॉक्स है, पेटी है, सूटकेस है, इस सब को संदूक कहते हैं। कोई डब्बा भी है अगर तो उसको भी संदूक कहेंगे। ठीक है, तो अगर
कहना हो कि तुम इसे डब्बे के अंदर डाल दो या डब्बे के अंदर रख दो, तो कह सकते हैं इन तवदउ हादा दाखिल संदूक। अब यहाँ पे है दाखिल का मतलब अंदर होता है, ठीक है। संदूक का मतलब डब्बा, मैंने बता दिया। वदऊ का मतलब डालना होता है, ठीक है, डालना। लेकिन अगर ये अल्फाज नहीं याद है तो आप इस यहाँ पे रकीब का इस्तेमाल कर सकते हैं। बस इतना है, थोड़ा रकीब का मतलब रखना होता है और वदऊ का मतलब डालना। तो डालना या रखना दोनों बात थोड़ा सेम सेम है, मिलता जुलता है। तो यहाँ पे अगर नहीं याद है, आपको नहीं मालूम है, तो आप रकीब का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। एक और अगला जुमला लेते हैं। एक बात ध्यान दीजिएगा, इसमें जो अल्फाज इस्तेमाल किए हैं इसको मैं आगे जुमले में नहीं बतलाने वाला हूँ, आगे नहीं बताऊँ, इसलिए कि इसके पहले भी बहुत वीडियो में बतला चुका हूँ, ठीक है। तो अगर हमको कहना हो कि इस लकड़ी को तोड़कर 4 टुकड़े कर दो, इस लकड़ी को तोड़कर 4 टुकड़े कर दो। अब कोई भी चीज़ है अगर उसको चाहे कहना, तो हमने यहाँ लकड़ी का इस्तेमाल किया, क्योंकि लकड़ी को बहुत से लोग नहीं जानते होंगे कि लकड़ी को अरबी में क्या कहते हैं, ठीक है। तो लकड़ी को अरबी में कसर कहते हैं। इस जुमले में हमको बतलाना है गित्ता, गित्ता यानी टुकड़े को अरबी में क्या कहते हैं, ठीक है। एक और चीज़ है इला, अला, एला, यानी पर, को, तक। ये छोटे छोटे जुमले हैं। पर को अरबी में क्या कहेंगे, को अरबी में क्या कहेंगे, तक को अरबी में क्या कहेंगे, ये चीज़ हमने इस जुमले में दिया है। तो हमको कहना हो कि इस लकड़ी को तोड़कर 4 टुकड़े कर दो, ठीक है। तो हम कहेंगे कसर हाजा खशब, कसर हाजा खशब इला अरबा गित्ता, इला अरबा गित्ता। कसर का मतलब होता है तोड़ना, कसर का मतलब होता है तोड़ना, और हाजा का मतलब होता है इस या यह। खशब का मतलब होता है लकड़ी, लकड़ी कोई भी लकड़ी हो उसको खशब कहेंगे। अब यहाँ पे एक मेन चीज़ ध्यान दीजिएगा, एक ही अल्फाज है उसको 3 तरीके से बोलेंगे, 3 तरीके से बोलेंगे तो उसका 3 मतलब होगा। इला, इला का मतलब होता है एला, एला का मतलब होता है को, एला का मतलब होता है को। उसी को अगर हम बोलेंगे इला, तो इला को बोलेंगे तो तक हो जाएगा, ठीक है। उसी को हम अगर अला बोलेंगे तो अला का मतलब हो जाएगा पर। जैसे हम बोलते हैं मिन, मिन का मतलब से होता है, ठीक। मिन का मतलब कौन भी होता है, ठीक है। तो उसको मन या मिन ऐसे बोलते हैं तो उसका मतलब से हो गया, ठीक है। मिन का मतलब कौन होता है और मन का मतलब से, तो उसमें लोग ज़बर ज़ेर का लिहाज नहीं करते, तो मिन मन बोलते हैं तो लोग समझ जाते हैं, समझने वाले समझ जाते हैं, ठीक है। तो मन बोलेंगे तो से होगा, मिन का मतलब कौन होता है, ठीक है। तो उसी तरह से मिन भी बोलते हैं तो से के लिए इस्तेमाल किया जाता है, मिन को से के लिए भी और कौन के भी इस्तेमाल किया जाता है। ठीक उसी तरह से इला, अला और एला, ये 3 अल्फाज हैं। अल्फाज एक ही है लेकिन इसको बोलने के 3 तरीके हैं, 3 तरीके से। इसी को हम इला बोलेंगे तो इला बोलेंगे जब तो तक होगा, एला बोलेंगे तो को होगा, और अला बोलेंगे तो पर हो जाएगा होगा। अब इसमें एक चीज़ ध्यान देना है, ये इला अला है ना, यहाँ पे हम अलिफ का इस्तेमाल न करके ऐन का इस्तेमाल कर देंगे ना, तो हो जाएगा आला। आला का मतलब क्या हो गया, ऊपर। आला का मतलब हो गया ऊपर, उम्दा, है ना। तो जो चीज़ ऊपर है वो सबसे चीज़ उम्दा है, अच्छा है, तो यहाँ पे अला का इस्तेमाल किया जाता है। तो अला बोल सकते हैं तो मतलब ऊपर हो जाएगा। अरबा का मतलब 4 होता है, अरबा का मतलब 4 होता है, ठीक है। अगर आपको अरबी का काउंटिंग नहीं आता है तो आप हमसे लिंक मांगिएगा, वीडियो हमने बना रखी है, डिस्क्रिप्शन उसको मैं आपके कमेंट बॉक्स में दे दूँगा, आप वहाँ से सीख सकते हैं। और गित्ता, गित्ता का मतलब 2 चीज़ होता है। देखिए, गित्ता का मतलब काटना भी होता है और गित्ता का मतलब टुकड़ा भी होता है। गित्ता का मतलब काटना भी होता है और गित्ता का मतलब टुकड़ा भी होता है। जैसे कोई चीज़ काटना है तो हम कहेंगे गित्ता गित्ता सौवी, यानी टुकड़े टुकड़े कर दो या इसको काट दो। इसका मतलब ये होगा गित्ता गित्ता सौवी यानी टुकड़े टुकड़े कर दो या इसको टुकड़े टुकड़े काट दो, दोनों तरह से इसको बोल सकते हैं। एक और चीज़ है, काटने के लिए अरबी में गुस का इस्तेमाल भी किया जाता है। गुस का मतलब भी काटना होता है, ठीक। तो हम बोल सकते हैं कि कसर हाजा खशब इला अरबा गित्ता, यानी इस लकड़ी को तोड़कर 4 टुकड़े कर दो। अब यहाँ पे कुछ भी करना है तो आप कर सकते हैं। दोस्तों, इस जुमले में मैं आपको फोड़ने के लिए बतलाऊंगा कि फोड़ने को अरबी में क्या कहते हैं, ठीक है। फोड़ने को अरबी में फुजरात कहते हैं। फुजरात, ऐसे लोग बोलने के लिए फुजरत कहते हैं, फुज्जर कहते हैं, ठीक है। बोलचाल की ज़ुबान में फुज्जर, फुजरात ऐसे लोग बोलते हैं, इन फुजरात कहते हैं। फुजरात का मतलब फोड़ना होता है, कोई चीज़ फोड़ना है। जैसे मैंने एग्जाम्पल लिया है, तुमने गुब्बारा क्यों फोड़ा। अगर किसी से कहना हो तो कह सकते हैं लिमाज़ा अन फुजरतुल बालून,
लिमाजा अनफुजरतुल बालून, यानी तुमने गुब्बारा क्यों फोड़ा। अब यहाँ पे हम चाहें तो इंत का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, जैसे इंत लिमाजा या लिमाजा इंत अनफुजरत अल बालून, यानी बालून यानी गुब्बारा को अरबी में बैलून कहा जाता है। और लिमाजा का मतलब क्यों होता है, जैसे लेश बोलते हैं, लेश का मतलब क्यों होता है, वेश का मतलब क्यों होता है, ठीक है। उसी तरह से लिमाजा का मतलब भी क्यों होता है। और तुमने तो कहेंगे इन तो कह सकते हैं, ठीक है। अनफुजरत यानी अनफुजरत यहाँ पे जो इस्तेमाल किया गया है ना, तो अनफुजरत का मतलब होता है तुमने फोड़ा, तुमने फोड़ा, ठीक है। जैसे कहते है ना अनफुजत यानी तुमने फोड़ा, इस तरह से हम कह सकते हैं। तो तुमने गुब्बारा क्यों फोड़ा, तो लिमाजा इंत अनफुजरतुल बालून कह सकते हैं, या लिमाजा अनफुजरतुल बालून भी कह सकते हैं, या अनफुजरत बालून यानी अल को हटा हटा करके हम बोल सकते हैं। दोस्तों एक और जुमला लेते हैं। इस जुमले पर आप बहुत ज़्यादा फोकस कीजिएगा, बहुत अच्छे से ध्यान से सुनिएगा। इसमें एक ऐसे अल्फाज बता रहा हूँ जो मैं पीछे बतला दिया हूँ, लेकिन यहाँ उसको सही साबित करने के लिए भी मैं दोबारा बतला रहा हूँ, ठीक है। जैसे हमको कहना है कि क्या तुम इसे जोड़ सकते हो। अब यहाँ पे हमको ये जुमला बनाने का मेन मकसद है जोड़ना, यानी कोई चीज़ जोड़ेंगे तो कैसे उसको कहेंगे, ठीक है। तो जोड़ने को अरबी में इजाफ़ा कहते हैं, जोड़ने को अरबी में इजाफ़ा कहते हैं। और हल का मतलब क्या होता है। अब दूसरा यहाँ अल्फाज है कि इसे जोड़ सकते हो, हाँ तुम इसे जोड़ सकते हो। मैंने कहा क्या तुम इसे जोड़ सकते हो, यानी सकता। पीछे हमने सकता बताया था कि सकता यानी इकदर का मतलब होता है मैं कर सकता हूँ, तिकदर का मतलब होता है तुम कर सकते हो, ठीक है। वहाँ पे मैंने मुमकिन भी बताया था कि मुमकिन को भी हम बोल सकते हैं, यानी कर सकता हूँ तो मुमकिन, हाँ तुम कर सकते हो तो मुमकिन, यानी यहाँ पे थोड़ी सस्पेंस है तो मुमकिन। यहाँ हमने ये जो जुमला बनाया है क्या तुम इसे कर सकते हो, तो हल का मतलब क्या होता है, यानी सस्पेंस यहाँ पे है, ठीक है। युमकिनुक यानी तुम कर सकते हो, युमकिनुक यानी तुम कर सकते हो क्या, तो इजाफा यानी जोड़ना, क्या तो इजाफा यानी जोड़ना। अब कोई भी चीज़ है, एक लोहा है और टुकड़े टुकड़े में दो टुकड़े हैं, उसको जोड़ना है, तो जब जोड़ेंगे तो क्या होगा, उसमें वो इजाफा होगा, यानी वो बढ़ोतरी होगा, ठीक। चाहे हम कोई चीज़ अगर जोड़ने हैं, हिसाब जोड़ना है, तो भी हम कह सकते हैं इजाफा सवी यानी जोड़ो, ठीक है। इसको हम इजाफा का मतलब होता है जोड़ना। कोई भी चीज़ जोड़ना है, हिसाब जोड़ना है तो भी कहेंगे इजाफा, और कोई सामान है उसको एक में जोड़ना है, ज्वाइंट करना है तो भी कहेंगे इजाफा। तो हम इस तरह से कह सकते हैं हल युमकिनुक इजाफा। अब युमकिनुक यानी जो लास्ट में युमकिनुक में क जो है ना, उस क का मतलब होता है आप या तुम या तुम्हारा, ठीक है। युमकिनु कहेंगे तो इसे जोड़ना हो गया, ठीक है, इसे है ना करना हो गया। लेकिन यहाँ पे जब हम क इस्तेमाल कर देंगे तो क का मतलब हो गया कि तुम कर सकते हो, ठीक है। तो ये चीज़ आपने समझ लिया कि हल युमकिनुक इजाफ़ा यानी क्या तुम इसे जोड़ सकते हो। इजाफ़ा का मतलब जोड़ना होता है, और मुमकिन को मतलब सकने के लिए, सकता के लिए मुमकिन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं और करते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो का ये आखिरी जुमला है, मैं आपके सामने पेश कर रहा हूँ। अब ये वीडियो मैंने अच्छा बनाया या बुरा बनाया, ये आपका फ़ैसला करना है। आपको फ़ैसला करना है कि वीडियो अच्छा है या ख़राब है, ठीक है। कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। जैसे हम कहेंगे तुम ज़रा गौर से देखो इसका सुराख किधर है। एग्ज़ाम्पल ले लीजिए, आप गाड़ी चलाते हैं, जा रहे हैं किसी पंचर बनाने वाले के पास, आपके टायर में छेद है, आपके ट्यूब में छेद है, तो उसको भी हम अरबी में क्या कहेंगे, उसको भी अरबी में कहेंगे सुकबा। सुकबा का मतलब छेद करना होता है, ठीक है। सुराख को अरबी में तुकबा कहते हैं, तुकबा। अब उसको लोग तुकबा भी बोलते होंगे या सुकबा भी बोलते होंगे। तो अगर कहेंगे तुम ज़रा गौर से देखो इसका सुराख किधर है या कहाँ है, तो कहेंगे उन्जुर बुनाया, उन्जुर बुनाया यानी तुम ज़रा गौर से देखो। उन्जुर बुनाया, उन्जुर का मतलब होता है तुम देखो, बुनाया यानी ज़रा गौर से, इला मकान सुकबा वैन यानी इसका सुराख किधर है, इसका सुराख किधर। इला का मतलब मैंने पहले बताया, इला का मतलब इला अला एला ऐसे बोलेंगे तो इसका मतलब बदलते रहेगा, ठीक है। तो को के लिए भी या इस्तेमाल किया जाता है, और पर के लिए भी, तक के लिए भी इसको इस्तेमाल किया जाता है। मकान का मतलब जगह होता है, और सुकबा का मतलब छेद, यानी जो छेद हुआ है वो जगह कहाँ है, वैन का मतलब कहाँ, इस तरह से बोल सकते हैं। अब आप
लोहे का काम करते हैं, उसमें छेद करना है तो भी आप उसको कहेंगे सुकबा। यानी सुकबा का मतलब छेद करना होता है, ठीक है। किसी भी चीज़ का छेद है, सुराख है, तो उसको सुकबा कहते हैं। सुकबा कहते हैं या तुकबा। देखिए अरबी में हमने सुकबा लिखा है, उसको अब यहाँ पे जैसे समर होता है ना, लेकिन लोग बोलते हैं तमर, ठीक है। तमर यानी खजूर, तो उसी तरह लेकिन तमर होता है ना, तमर होता है, तमरात होता है, उसको लोग तमरात बोलते हैं, ठीक है। जैसे तलाता होता है, तलाता, लेकिन लोग उसको क्या बोलते हैं, तलाता, ठीक है। तो सौ को तो बोलते हैं, इस तरह से बोला जाता है। तो आप इस तरह से इसको देख करके समझ सकते हैं। तो दोस्तों वीडियो कैसी लगी आप हमको कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छा है या बुरा है ये मैं नहीं जानता, ये आपको फैसला करना है। अगर यहाँ तक वीडियो देख लिए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो मेरे भाई सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि एक एक लफ्ज़ को ढूंढने में, खोजने में, पता करने में बहुत वक्त लगता है, बहुत मेहनत पड़ता है, ठीक है। हम आपके लिए वीडियो बनाएंगे और बनाएंगे। फिर आपको अगर किसी टॉपिक पे वीडियो बनवाना है तो आप हमें कमेंट कीजिए। मैं इंशाअल्लाह अगर हमसे होने वाला होगा तो मैं बना दूंगा, नहीं होने वाला होगा तो मैं कह दूंगा ये मेरे लिए थोड़ा मुश्किल है। तो चलिए फिर मिलेंगे किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़। अल्लाह आपको अपनी आमान में रखे। सलाम अलैका। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों कैसे हैं, क्या हाल है? उम्मीद करता हूँ कि खैर व आफियत से होंगे। दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको वो शब्द बताऊंगा जिसके बिना अरबी बोलना या समझना अधूरा है। यानी उन शब्दों का आप समझ नहीं रखते हैं। हो सकता है उन शब्दों को आप पहले से जानते हो, उन लफ्ज़ों को पहले से जानते हो, लेकिन आपको ये समझ नहीं है कि उस शब्द का हम कहाँ इस्तेमाल करेंगे, कैसे इस्तेमाल करेंगे, उस शब्द का मतलब कहाँ कहाँ क्या क्या हो सकता है। यानी बहुत से ऐसे अल्फाज हैं कि किसी एक शब्द है जैसे अरबी का, उसका मतलब 2 या 3 होता है, यानी 2 जगह 3 जगह उसको इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो ये सारे मैं इस वीडियो में बतलाने वाला हूँ, इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि वीडियो को आखिरी तक देखिएगा। वीडियो को अगर मिस कीजिएगा, वीडियो को स्किप कीजिएगा, तो फिर यूँ समझिए कि आप अरबी सीखना ही नहीं चाहते, ठीक है। अगर सीखना चाहते हैं तो वीडियो को पूरा पूरा देखिएगा। अगर वीडियो में कुछ गलती हुई तो हमको आप ज़रूर बताइएगा। जैसे इन अल्फाजों को आप पहले से जानते होंगे, ठीक है, मैं आपको उस अल्फाज बतला रहा हूँ। जैसे हम लोग हिंदी या उर्दू में बोलते हैं सकता, सकती, से, लिए, क्योंकि, इसलिए, उसका, कुछ भी या कुछ, अभी, कभी, अब, फेंकना, डालना, रखना, तोड़ना, फोड़ना, जोड़ना, काटना, गड्ढा, यानी पहले, बाद में, इधर, उधर, कहाँ, किधर, ये सब जो अल्फाज हैं हम लोग हिंदी या उर्दू में बोलते हैं, ठीक है। लेकिन उसको अरबी में हम कैसे बोलेंगे, कहाँ बोलेंगे, इसका मतलब कहाँ होगा, इसका एक अल्फाज है उसका मतलब कितना होगा, उसको कहाँ कहाँ इस्तेमाल कर सकते हैं, यही चीज़ मैं आपको बतलाने वाला हूँ। लिहाजा आपसे गुजारिश है कि आप हमारे चैनल पर नए हैं या पुराने हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और दोस्तों में भी शेयर कीजिए, क्योंकि बाद में आदमी भूल जाता है। ये सब काम पहले कर लीजिए, इसमें पैसा नहीं लगता है और नहीं लगने वाला है। अगर वीडियो न पसंद आए तो आप बाद में चैनल को अनसब्सक्राइब भी कर सकते हैं, वीडियो को डिसलाइक भी कर सकते हैं, ठीक है। और हमें बता भी सकते हैं कमेंट करके कि आपने वीडियो अच्छा से नहीं बनाया है। तो चलिए अब हम वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले इन शब्दों का मैं अरबिक अल्फाज बतलाऊंगा। हो सकता है कि आप वो अरबिक अल्फाज पहले से जानते होंगे, तो अगर जानते होंगे तो यूँ नहीं कि आप जानते हैं तो उस वीडियो को छोड़ के भाग जाइए, नहीं, इसलिए कि मैं उसको कहाँ कहाँ कैसे कैसे बतलाऊंगा, समझने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। उसका आधा शब्द हम इस्तेमाल करेंगे तो क्या उसका मतलब होगा, पूरा शब्द इस्तेमाल करेंगे तो क्या मतलब होगा, पूरा शब्द हम इस्तेमाल करेंगे तो कैसे करेंगे, और आधा शब्द इस्तेमाल करेंगे तो कैसे करेंगे, ये सब चीज़ें मैं आपको बतलाने वाला हूँ। तो चलिए अब हम वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं कि अगर कहना हो कि मैं कर सकता हूँ, मैं कर सकता हूँ या सकता हूँ, ठीक है, तो यहाँ पे हम इस्तेमाल करेंगे अना इक़दर।
अना इक़दर भी कह सकते हैं या सिर्फ इक़दर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इक़दर का मतलब होता है मैं कर सकता हूँ, अना इक़दर का मतलब भी होता है मैं कर सकता हूँ। अब अना इक़दर का मतलब होता है मैं कर सकता हूँ, इक़दर का मतलब भी होता है मैं कर सकता हूँ, तो अना का इस्तेमाल क्यों करेंगे, ये बात है यहाँ पे। अना का इस्तेमाल करेंगे यानी मैं बोल रहा हूँ, ठीक है, मैं कर सकता हूँ। और इक़दर बोलते हैं यानी जो शुरू में ई इस्तेमाल किया गया ना, उसको मतलब इस्तेमाल इसलिए किया जाता है ताकि उससे समझ में आएगा कि हाँ ये मैं अपने के लिए बोल रहा हूँ, ठीक है। अब इसमें होता है अपने के लिए बोलेंगे तो इक़दर बोलेंगे, दूसरे को बोलेंगे तो तिक़दर बोलेंगे, ठीक है। यानी तिक़दर का मतलब होता है तुम कर सकते हो, इक़दर का मतलब होता है मैं कर सकता हूँ, ठीक है। एक और अल्फाज है सकता के लिए, एक और अल्फाज है सकता, सकती, सकते के लिए मतलब एक और अल्फाज है, जैसे हम कहते हैं मुमकिन, युमकिन, इम्किन, इस तरह से कहते हैं ना। इसका मतलब ऐसे होता है शायद, शायद भी होता है तो कर सकता हूँ। अगर थोड़ी सी अगर सस्पेंस वाली बात है कि कर सकता हूँ या नहीं कर सकता हूँ, तो यहाँ पे हम युमकिन, मुमकिन या इम्किन इसमें से कोई भी अल्फाज इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। मुमकिन मतलब कर सकता हूँ, कर सकते हो, दोनों जगह इस्तेमाल करेंगे। युमकिन यानी तुम कर सकते हो के लिए सिर्फ अगर बोलना होगा युमकिन तो तुम कर सकते हो, ठीक है। मुमकिन, इम्किन अगर बोलेंगे तो मैं कर सकता हूँ, इम्किन बोलेंगे तो मैं कर सकता हूँ। तो यहाँ पे इम्किन, युमकिन या मुमकिन तीनों में से किसी भी एक अल्फाज का इस्तेमाल हम कर सकते हैं सकता के लिए, ठीक है। इक़दर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं और मुमकिन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी दोनों ये अल्फाज सकता के लिए इस्तेमाल किया जाता है। जैसे एक यह एग्ज़ाम्पल है, क्या यह काम तुम कर सकते हो। अगर हमको किसी से कहना है कि क्या यह काम तुम कर सकते हो, तो हम कहेंगे हल हादा शुगुल तिक़दर, हल हादा शुगुल तिक़दर। अब यहाँ पे चाहें तो हम इंत का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे हल हादा शुगुल इंत तिक़दर, इस तरह से भी कह सकते हैं। लेकिन हम यहाँ इंत का इस्तेमाल नहीं करेंगे क्योंकि हमने यहाँ पे तो का इस्तेमाल किया है तिक़दर, तिक़दर यानी तुम कर सकते हो, ठीक है। और हल का मतलब हमने यहाँ पे इसलिए इस्तेमाल किया है कि सस्पेंस है कि पता नहीं आदमी कर सकता है या नहीं कर सकता है, इसलिए यहाँ पे हल का इस्तेमाल किया जाएगा। वैसे अगर आप दूसरा अल्फाज भी इस्तेमाल करना चाहें तो जैसे क्या के लिए इस्तेमाल किया जाता है ऐश, सुनो, ये सब अल्फाज, तो इसमें से भी किसी को आप चाहें तो इस्तेमाल कर सकते हैं। तो हमको अगर कहना हो क्या यह काम तुम कर सकते हो, तो हम कह सकते हैं हल हादा शुगुल इंत तिक़दर या हल हादा शुगुल इंत, इंत हटा के सिर्फ तिक़दर भी बोल सकते हैं। सामने वाला आदमी अगर कर सकता है तो यहाँ पे क्या कहेगा आइवा, आइवा भी कह सकता है या नाम भी कह सकता है, ये दोनों अल्फाज मैं यहाँ बता दिया, ठीक है। आइवा यानी हाँ को अरबी में, हाँ हम लोग हिंदी उर्दू में बोलते हैं तो अरबी में उसको बोलते हैं नाम, नाम भी बोलते हैं और आइवा भी बोलते हैं, यानी दोनों अल्फाजों में से किसी एक का इस्तेमाल कर सकता है। अगर हमको कहना हो कि हाँ मैं कर सकता हूँ तो हम कह सकते हैं नाम अना इक़दर, नाम अना इक़दर यानी मैं कर सकता हूँ, हाँ मैं कर सकता हूँ, ठीक। या यूँ भी बोल सकते हैं आइवा अना इक़दर यानी हाँ मैं कर सकता हूँ, या चाहे तो अना को हटा करके भी बोल सकते हैं, सिर्फ आइवा इक़दर या नाम इक़दर भी बोल सकते हैं। इसको कहने का एक और तरीका है, जैसे सस्पेंस है यानी अपने अंदर थोड़ा हिचकिचाहट है कि मैं कर सकता हूँ कि नहीं कर सकता हूँ, तो यहाँ पे हम मुमकिन का भी इस्तेमाल कर देंगे। तो मुमकिन का मतलब भी होता है कर सकता हूँ या नहीं कर, लेकिन यहाँ पे शायद, यहाँ पे ये सस्पेंस वाली बात होती है कि कर भी सकता हूँ नहीं भी कर सकता हूँ, हो सकता है या नहीं हो सकता है, ठीक है। ये जहाँ भी इस्तेमाल करना होगा, हो सकता है, कर सकता हूँ, नहीं कर सकता हूँ या कर सकते हो, शायद कर सकते हो, तो यहाँ पे हम मुमकिन का इस्तेमाल सिर्फ करेंगे, सिर्फ मुमकिन कह देंगे तो ये हमारा सेंटेंस पूरा हो जाएगा। जैसे कोई कहता है कि यह तुम कर सकते हो, तो हम वहाँ पे सिर्फ कह देंगे मुमकिन, मुमकिन, मुमकिन कह देंगे तो मतलब हो गया कि हाँ मैं कर सकता हूँ, लेकिन इसमें सस्पेंस है, इस पर सस्पेंस है कि हाँ मैं कर सकता हूँ, थोड़ा मुमकिन में यानी सस्पेंस है। लेकिन वही कहेंगे आइवा अना इक़दर अगर कह देंगे तो मतलब कन्फर्म है कि आप कर सकते हो या मैं कर सकता हूँ। तो अगर कोई कहता है कि तुम कर सकते हो तो हम कह सकते हैं सस्पेंस है तो कहेंगे मुमकिन मैं कर सकता हूँ, तो कहेंगे मुमकिन अना इक़दर, मुमकिन अना इक़दर कि शायद मैं कर सकता हूँ, इसका मतलब ये होता है। तो ठीक है, ये मुमकिन का मतलब भी होता है कर सकते के लिए यहाँ पे भी इस्तेमाल किया जा सकता है, कर सकता हूँ या हो सकता है।
तो दोस्तों स्क्रीन पर कुछ छोटे छोटे आप अल्फाज देख रहे हैं, जैसे से, लिए, क्योंकि, इसलिए। ये सब अल्फाजों को हम अरबी में कैसे बोलेंगे? देखिए, मिन का मतलब से होता है। अब यहाँ ध्यान से समझिएगा, मिन का मतलब से होता है, लेकिन मिन का मतलब कौन भी होता है। मिन को से के लिए भी इस्तेमाल करते हैं और मिन को के कौन के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। ठीक। ली का मतलब लिए भी होता है और ली का मतलब मेरा भी होता है। ये भी ध्यान दीजिएगा, ली का मतलब लिए भी होता है और ली का मतलब मेरा भी होता है। आप अरबी का लिखावट भी देख सकते हैं। ठीक है, ये जो सिर्फ लाम हमने लिखा है ना, इसका मतलब होता है लिए, और वही जो लाम और या हमने लिखा है, इसका मतलब होता है मेरा। इसका मतलब होता है मेरा। और ठीक फिर हमने जो दो लाम मिला करके एक में लिखा है, यानी लिल, तो लिल का मतलब होता है के लिए। लिल का मतलब होता है के लिए। अब हम कहते हैं क्योंकि या इसलिए, ये दो अल्फाज हैं। तो इसलिए को अरबी में असन कहते हैं, असन कहते हैं। इसलिए को अरबी में असन कहते हैं और क्योंकि को अरबी में अशान कहते हैं। क्योंकि को अरबी में अशान कहते हैं। ठीक है, तो असन और अशान में ये अंतर है। आप अरबी का लिखावट भी देख सकते हैं, एक अलिफ सीन और नून से लिखा है और एक ऐन शीन बड़ी शीन अलिफ और नून से लिखा है। तो अशान, अशान का मतलब होता है क्योंकि और असन का मतलब होता है इसलिए। हालांकि अरबी में हिंदी में ये दोनों अल्फाज सेम ही पाए जाते हैं। कहीं पे इसलिए भी इस्तेमाल किया जाता है, कहीं पे क्योंकि भी इस्तेमाल किया जाता है। तो जैसे इसलिए और क्योंकि अलग अलग है, उसी तरह से अरबी में भी असन और अशान अलग अलग हैं। ठीक है, तो मैं आगे बताता हूँ कि ये मीन को कैसे इस्तेमाल करेंगे, लील को कैसे इस्तेमाल करेंगे, ली को कहाँ इस्तेमाल करेंगे, असन और अशान को कैसे इस्तेमाल करेंगे, ये भी मैं आपको बताने वाला हूँ। एक एग्ज़ाम्पल लेते हैं, जैसे कहना हो कि तुमसे मैंने बोला या तुमसे मैंने कहा। ये दो अल्फाज हैं। हिंदी में हम लोग दो तरह से बोल सकते हैं कि तुमसे मैंने बोला या तुमसे मैंने कहा। तो इसको अरबी में हम कहेंगे इन तमिन अना गाल। इन तमिन अना गाल भी कह सकते हैं या इन तमिन अना गुल भी कह सकते हैं। अब देखिए, इन तक का मतलब तुम या आप होता है, लेकिन यहाँ पे हमको से कहना है, तुमसे। तो जब हम तुमसे कहेंगे ना, तो यहाँ पे हम इन तमीन का इस्तेमाल करेंगे। ठीक, यहाँ पे हम सेंटेंस में यानी जुमले के अंदर अगर मीन को इस्तेमाल करते हैं तो यहाँ इसका मतलब होता है से। ठीक है, जैसे इन तमीन यानी तुमसे, अना गाल यानी मैंने कहा या मैंने बोला। गाल का मतलब कहना भी होता है और बोलना भी होता है। अब यहाँ पे चाहें तो गाल के जगह पे आप गाल भी बोल सकते हैं, गुल भी बोल सकते हैं, दोनों में से कोई भी अल्फाज बोल सकते हैं। तो तुमसे मैंने बोला या तुमसे मैंने कहा, तो इन तमिन अना गाल इस तरह से बोल सकते हैं। इसलिए कि तुम कर सकते हो, इसलिए कि तुम कर सकते हो। देखिए, यहाँ पे मैंने अब उसमें से को इस्तेमाल किया था, बताया था। इस जुमले में मैं इसलिए को बता रहा हूँ। तो यहाँ पे हम कहेंगे आसन। आसन, आसन का मतलब होता है इसलिए। और ये जो ली का हमने इस्तेमाल किया ना, ली का मतलब होता है कि। बहुत से जगह पे अल्फाजों को का मतलब बदलता है। जैसे आसन का मतलब इसलिए होता है, ली का मतलब मान लो ली का मतलब मेरा भी होता है। वैसे बोलचाल की ज़ुबान में हम बोलेंगे, जब लिखेंगे तब पता चलेगा कि ये क्या चीज़ है। ठीक है, तो ली हम बोलेंगे तो बहुत सी जगह ली का मतलब मेरा भी होगा, ली का मतलब लिए भी होगा। ठीक है, ली का मतलब की भी होगा। ठीक है, जैसे मीन को अरबी में हम बोलेंगे तो मीन का मतलब से भी होगा, मीन का मतलब कौन भी होगा। उसी तरह से असन यानी इसलिए, ली यानी कि, इन त यानी तुम, तिकदर यानी तुम कर सकते हो। यानी इस तरह से हम बोल सकते हैं, इसलिए कि तुम कर सकते हो। तो असन, ली, इन त, तिकदर हम बोलेंगे। क्योंकि तुम माहिर कारपेंटर हो, ये एक और जुमला है। क्योंकि तुम माहिर कारपेंटर हो। अब देखिए, इसमें हमने क्योंकि को इस्तेमाल किया है, क्योंकि को इस्तेमाल किया है। क्योंकि कि तुम माहिर कारपेंटर हो, तो अशान, अशान का मतलब होता है क्योंकि। इन तक का मतलब तुम, माहिर को अरबी में माहिर ही बोला जाता है। और नज्जार यानी कारपेंटर को जो लकड़ी का काम करता है उसको नज्जार कहते हैं, यानी कारपेंटर को अरबी में नज्जार कहते हैं। तो हम इस तरह से कह सकते हैं, क्योंकि तुम माहिर कारपेंटर हो तो कहेंगे
लगाएंगे असान इंत माहिर नज्जार। अब यहाँ पे देखिए असन का इस्तेमाल भी किया जा सकता है, क्योंकि इसलिए कि यहाँ पे हम इसलिए भी कह सकते हैं इसलिए तुम माहिर कारपेंटर हो, या क्योंकि तुम माहिर कारपेंटर हो। तो हम इस तरह से भी कह सकते हैं असन इंत माहिर कारपेंटर इंत माहिर नज्जार, ऐसे भी हम कह सकते हैं इंत असन इंत माहिर नज्जार, क्योंकि तुम माहिर कारपेंटर हो या इसलिए कि तुम माहिर कारपेंटर हो, इस तरह से भी बोल सकते हैं। दोस्तों एक और चीज़, अहम चीज़ बतला दूं कि जो मैं शुरू में बतलाना भूल गया था, अगर आप अरबी जानते हैं तो ये सब चीज़ें, सब अल्फाज का मतलब आपको अच्छे से समझ में आएगा, क्योंकि हम हिंदी में कुछ और लिखते हैं लेकिन अरबी में कुछ और उसको लिखा जाता है, कुछ और तरीके से उर्दू में लिखा जाता है। ठीक है, जैसे हम लोग हिंदी में लिखते हैं बाद, ठीक है, उर्दू में भी लिखते हैं बाद। तो बाद दो तरीके से लिखा जाता है, एक लिखा जाता है बा ऐन और दाल से बाद लिखा है, तो उसका मतलब होता है बाद में, ठीक है। लेकिन एक होता है बाज, बा ऐन और ज्वाद से लिखा जाता है बाज, तो इसका मतलब होता है कुछ, ठीक है। तो ये चीज़ अब बोलेंगे हम, जब बाद बोलेंगे तो सब आदमी यही समझेंगे अरे बाद को तो कुछ के लिए बाद नहीं इस्तेमाल किया था, लेकिन जब अरबी का लिखावट आप देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि असल में इसका मतलब क्या होता है, ठीक है। तो हमको जैसे कहना हो कि कुछ काम कभी कभी करना चाहिए। अब इसमें मैं कई अल्फाज इस्तेमाल किए, जैसे कुछ हमने बताया था कि कुछ के बारे में बताऊंगा, कभी कभी के बारे में भी बतलाऊंगा, ठीक है, करने को भी बताऊंगा। तो यहाँ मैंने उसमें इस जुमले में सारे इस्तेमाल किए हैं। कुछ काम तो कहेंगे बाद शुगुल, उसको देखिए बोलने के लिए अरबी में अगर जो लोग अरबी पढ़े हैं तो उनको मखरज मालूम होगा, तो कहेंगे बाज। जैसे ज़रूरी कहते हैं ना, तो ज़रूरी नहीं कहते, ज़रूरी कहते हैं, लेकिन लोग साफ साफ ज़रूरी बोल देते हैं, ठीक है। तो बाज शुगुल अहयाना सौवी अबगा, बाद का मतलब होता है कुछ, शुगुल का मतलब होता है काम, और अहयाना का मतलब होता है कभी कभी, अहियाना का मतलब होता है कभी कभी, सौवी का मतलब करना होता है, अबगा का मतलब चाहिए, अबगा के जगह पे आप चाहें तो ए बी का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, ठीक है। तो हमको कहना होगा कि कुछ काम कभी कभी करना चाहिए, तो हम इस तरह से निधड़क कह सकते हैं बाद शुगुल अहियाना सौवी अबगा। अब यहाँ शुगुल के जगह पे आप चाहें तो अमल का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, जैसे बाज अमल अहियाना सौवी अबगा, इस तरह से भी कह सकते हैं। इसका मतलब भी होगा कुछ काम कभी कभी करना चाहिए, यानी शुगुल का मतलब भी काम होता है और अमल का मतलब भी काम होता है। और अहियाना का मतलब ध्यान रखिएगा, कभी कभी के लिए अहियाना का इस्तेमाल किया जाता है। दोस्तों अगला जुमला लेते हैं। जैसे हमको कहना हो कि अब तुम इसे कहाँ फेंकोगे, मैंने आपसे शुरू में बताया था कि फेंकने को अरबी में क्या कहते हैं, ठीक है। अब को अरबी में क्या कहेंगे या अभी को अरबी में क्या कहेंगे, ठीक है। तो यहाँ मैं आपको एक ख़ास चीज़ बता दूँ, वल आन कहते हैं या अल आन कहते हैं या अलहीन कहते हैं, ठीक है। अलहीन कहेंगे तो उसका मतलब होता है अब या अभी, ठीक। वल आन का मतलब भी होता है और, वह का मतलब होता है और अल आन का मतलब होता है अब या अभी, ठीक है। तो और है ना, और तुम इसे कहाँ फेंकोगे ऐसे भी कह सकते हैं, या अब तुम इसे कहाँ फेंकोगे। तो वल आन अगर हम एक में मिला के पढ़ेंगे ना, अलग अलग करेंगे तो वाव का मतलब और हो जाएगा, लेकिन उसको जब हम वल आन यानी एक में मिला के पढ़ेंगे तो उसका मतलब होगा अब या अभी, ठीक है। और ऐना का मतलब होता है कहाँ, ऐना का मतलब होता है कहाँ, जैसे हम लोग बोलते हैं ना वैन का मतलब होता है कहाँ, किधर, ठीक है। तो उसी तरह से ऐना का मतलब होता है कहाँ और किधर, ठीक। तरमीहा का मतलब होता है तुम फेंकोगे। रमीहा का मतलब होता है फेंकना, तो रमीह कह सकते हैं, रमीह कहते हैं फेंकने के लिए, तो रमीहा भी कह सकते हैं या रमीह भी कह सकते हैं। उसमें जब हम तरमीहा कहेंगे यानी तो मिलाएंगे तो उसका मतलब हो जाएगा तरमीहा यानी तुम फेंकोगे, तो से हो गया तुम यानी तरमीहा फेंकोगे। एक और चीज़ बता दूं, इस तो को अगर हम किसी भी अल्फाज के यानी किसी भी सेंटेंस के शुरू में लगाएंगे तो उसका मतलब होगा तुम, लेकिन अगर उसी
लफ्ज़ को हम तो को उसको आखिरी में अगर लगा देंगे, जैसे रमीहत, रमीहत जब कहेंगे ना तो उसका मतलब हो गया फेंका था, यानी तो को हम शुरू में लगाएंगे तो तुम उसका मतलब होगा, और आखिरी में लगाएंगे तो उसका मतलब होगा था। ठीक है, जैसे तरमीहा यानी तुमने फेंका या तुम फेंकोगे, लेकिन वही कहेंगे रमीहत तो कहेंगे फेंका था या फेंके थे या फेंकी थी, यानी मर्द के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं और औरत के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो हमको कहना होगा कि अब तुम इसे कहाँ फेंकोगे, तो हम कह सकते हैं वल आन ऐन तरमीहा, या यूँ कह सकते हैं अल आन वैन तरमीहा, इस तरह भी कह सकते हैं, या अलहीन ऐन तरमीहा या अलहीन वैन तरमीहा, यानी इस तरह से भी हम बोल सकते हैं। दोस्तों एक और अगला जुमला लेते हैं। जैसे हमको कहना हो कि तुम इसे डब्बे के अंदर डाल दो, तुम इसे डब्बे के अंदर डाल दो, या तुम इसे डब्बे के अंदर रख दो। देखिए ये दोनों अल्फाज सेम सेम है, दोनों जुमला सेम सेम है, यानी तुम इसे डब्बे के अंदर डाल दो या डब्बे के अंदर रख दो, या पाइप के अंदर डाल दो या पाइप के अंदर रख दो। ठीक है, तो इसको हम कैसे बोलेंगे? हम बोलेंगे इन तवदउ हादा दाखिल संदूक, इन तवदउ यानी तुम डाल दो, वदऊ का मतलब होता है डालना, वदऊ का मतलब होता है डालना। अगर आपको ये अल्फाज नहीं याद है तो आप चाहें तो यहाँ पे रकीब का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे इन तरकीब हादा दाखिल संदूक, यानी तुम इसे डब्बे के अंदर डाल दो। संदूक कहते हैं कोई डब्बा होता है या जो पैसा रखने का गल्ला होता है उसको भी, या बक्सा है, बॉक्स है, पेटी है, सूटकेस है, इस सब को संदूक कहते हैं। कोई डब्बा भी है अगर तो उसको भी संदूक कहेंगे। ठीक है, तो अगर कहना हो कि तुम इसे डब्बे के अंदर डाल दो या डब्बे के अंदर रख दो तो कह सकते हैं इन तवदउ हादा दाखिल संदूक। अब यहाँ पे है दाखिल का मतलब अंदर होता है, ठीक है, संदूक का मतलब डब्बा मैंने बता दिया, वदऊ का मतलब डालना होता है। ठीक है, डालना। लेकिन अगर ये अल्फाज नहीं याद है तो आप इस यहाँ पे रकीब का इस्तेमाल कर सकते हैं। बस इतना है, थोड़ा रकीब का मतलब रखना होता है और वदऊ का मतलब डालना, तो डालना या रखना दोनों बात थोड़ा सेम सेम है, मिलता जुलता है। तो यहाँ पे अगर नहीं याद है, आपको नहीं मालूम है, तो आप रकीब का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। एक और अगला जुमला लेते हैं। एक बात ध्यान दीजिएगा, इसमें जो अल्फाज इस्तेमाल किए हैं इसको मैं आगे जुमले में नहीं बतलाने वाला हूँ, आगे नहीं बताऊँ, इससे कि इसके पहले भी बहुत वीडियो में बतला चुका हूँ। ठीक है, तो अगर हमको कहना हो कि इस लकड़ी को तोड़कर 4 टुकड़े कर दो, इस लकड़ी को तोड़कर 4 टुकड़े कर दो। अब कोई भी चीज़ है अगर उसको चाहे कहना, तो हमने यहाँ लकड़ी का इस्तेमाल किया, क्योंकि लकड़ी को बहुत से लोग नहीं जानते होंगे कि लकड़ी को अरबी में क्या कहते हैं। ठीक है, तो लकड़ी को अरबी में कसर कहते हैं। इस जुमले में हमको बतलाना है गित्ता, गित्ता यानी टुकड़े को अरबी में क्या कहते हैं। ठीक है, एक और चीज़ है इला, अला, एला, यानी पर, को, तक। ये छोटे छोटे जुमले हैं। पर को अरबी में क्या कहेंगे, को अरबी में क्या कहेंगे, तक को अरबी में क्या कहेंगे, ये चीज़ हमने इस जुमले में दिया है। तो हमको कहना हो कि इस लकड़ी को तोड़कर 4 टुकड़े कर दो, ठीक है, तो हम कहेंगे कसर हाजा खशब, कसर हाजा खशब इला अरबा गित्ता, इला अरबा गित्ता। कसर का मतलब होता है तोड़ना, कसर का मतलब होता है तोड़ना, और हाजा का मतलब होता है इस या यह, खशब का मतलब होता है लकड़ी, लकड़ी कोई भी लकड़ी हो उसको खशब कहेंगे। अब यहाँ पे एक मेन चीज़ ध्यान दीजिएगा, एक ही अल्फाज है उसको 3 तरीके से बोलेंगे, 3 तरीके से बोलेंगे तो उसका 3 मतलब होगा। इला, इला का मतलब होता है एला, एला का मतलब होता है को, एला का मतलब होता है को। उसी को अगर हम बोलेंगे इला तो इला को बोलेंगे तो तक हो जाएगा। ठीक है, उसी को हम अगर अला बोलेंगे तो अला का मतलब हो जाएगा पर। जैसे हम बोलते हैं मिन, मिन का मतलब से होता है, ठीक, मिन का मतलब कौन भी होता है। ठीक है, तो उसको मन या मिन ऐसे बोलते हैं तो उसका मतलब से हो गया। ठीक है, मिन का मतलब कौन होता है और मन का मतलब से, तो उसमें लोग ज़बर ज़ेर का लिहाज नहीं करते, तो मिन मन बोलते हैं तो लोग समझ जाते हैं, समझने वाले समझ जाते हैं। ठीक है, तो मन बोलेंगे तो से होगा, मिन का मतलब कौन होता है। ठीक है, तो उसी तरह से मिन भी बोलते हैं तो से के लिए इस्तेमाल किया जाता है, मिन को से के लिए भी और कौन के भी इस्तेमाल किया जाता है। ठीक उसी तरह से इला, अला और एला,
ये 3 अल्फाज हैं। अल्फाज एक ही है लेकिन इसको बोलने के 3 तरीके हैं, 3 तरीके से। इसी को हम इला बोलेंगे तो इला बोलेंगे जब तो तक होगा, एला बोलेंगे तो को होगा और अला बोलेंगे तो पर हो जाएगा होगा। अब इसमें एक चीज़ ध्यान देना है, ये इला अला है ना, यहाँ पे हम अलिफ का इस्तेमाल न करके ऐन का इस्तेमाल कर देंगे ना तो हो जाएगा आला। आला का मतलब क्या हो गया? ऊपर। आला का मतलब हो गया ऊपर, उम्दा, है ना। तो जो चीज़ ऊपर है वो सबसे चीज़ उम्दा है, अच्छा है, तो यहाँ पे अला का इस्तेमाल किया जाता है। तो अला बोल सकते हैं तो मतलब ऊपर हो जाएगा। अरबा का मतलब 4 होता है, अरबा का मतलब 4 होता है, ठीक है। अगर आपको अरबी का काउंटिंग नहीं आता है तो आप हमसे लिंक मांगिएगा, वीडियो हमने बना रखी है, डिस्क्रिप्शन उसको मैं आपके कमेंट बॉक्स में दे दूँगा, आप वहाँ से सीख सकते हैं। और गित्ता, गित्ता का मतलब 2 चीज़ होता है। देखिए, गित्ता का मतलब काटना भी होता है और गित्ता का मतलब टुकड़ा भी होता है। गित्ता का मतलब काटना भी होता है और गित्ता का मतलब टुकड़ा भी होता है। जैसे कोई चीज़ काटना है तो हम कहेंगे गित्ता गित्ता सौवी, यानी टुकड़े टुकड़े कर दो या इसको काट दो। इसका मतलब ये होगा गित्ता गित्ता सौवी यानी टुकड़े टुकड़े कर दो या इसको टुकड़े टुकड़े काट दो, दोनों तरह से इसको बोल सकते हैं। एक और चीज़ है, काटने के लिए अरबी में गुस का इस्तेमाल भी किया जाता है। गुस का मतलब भी काटना होता है, ठीक। तो हम बोल सकते हैं कि कसर हाजा खशब इला अरबा गित्ता, यानी इस लकड़ी को तोड़कर 4 टुकड़े कर दो। अब यहाँ पे कुछ भी करना है तो आप कर सकते हैं। तो दोस्तों, इस जुमले में मैं आपको फोड़ने के लिए बतलाऊंगा कि फोड़ने को अरबी में क्या कहते हैं, ठीक है। फोड़ने को अरबी में फुजरात कहते हैं। फुजरात, ऐसे लोग बोलने के लिए फुजरत कहते हैं, फुज्जर कहते हैं, ठीक है। बोलचाल की ज़ुबान में फुज्जर, फुजरात ऐसे लोग बोलते हैं। इन फुजरात कहते हैं, फुजरात का मतलब फोड़ना होता है, कोई चीज़ फोड़ना है। जैसे मैंने एग्जाम्पल लिया है, तुमने गुब्बारा क्यों फोड़ा। अगर किसी से कहना हो तो कह सकते हैं लिमाज़ा अनफुजरतुल बालून, लिमाज़ा अनफुजरतुल बालून, यानी तुमने गुब्बारा क्यों फोड़ा। अब यहाँ पे हम चाहें तो इंत का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, जैसे इंत लिमाज़ा या लिमाज़ा इंत अनफुजरत अल बालून, यानी बालून यानी गुब्बारा को अरबी में बैलून कहा जाता है। और लिमाज़ा का मतलब क्यों होता है, जैसे लेश बोलते हैं, लेश का मतलब क्यों होता है, वेश का मतलब क्यों होता है, ठीक है। उसी तरह से लिमाज़ा का मतलब भी क्यों होता है। और तुमने तो कहेंगे इन तो कह सकते हैं, ठीक है। अनफुजरत, यानी अनफुजरत यहाँ पे जो इस्तेमाल किया गया है ना, तो अनफुजरत का मतलब होता है तुमने फोड़ा, तुमने फोड़ा, ठीक है। जैसे कहते है ना, अनफुजत यानी तुमने फोड़ा, इस तरह से हम कह सकते हैं। तो तुमने गुब्बारा क्यों फोड़ा, तो लिमाज़ा इंत अनफुजरतुल बालून कह सकते हैं, या लिमाज़ा अनफुजरतुल बालून भी कह सकते हैं, या अनफुजरत बालून, यानी अल को हटा हटा करके हम बोल सकते हैं। तो दोस्तों, एक और जुमला लेते हैं। इस जुमले पर आप बहुत ज़्यादा फोकस कीजिएगा, बहुत अच्छे से ध्यान से सुनिएगा। इसमें एक ऐसे अल्फाज बता रहा हूँ जो मैं पीछे बतला दिया हूँ, लेकिन यहाँ उसको सही साबित करने के लिए भी मैं दोबारा बतला रहा हूँ, ठीक है। जैसे हमको कहना है कि क्या तुम इसे जोड़ सकते हो। अब यहाँ पे हमको ये जुमला बनाने का मेन मकसद है जोड़ना, यानी कोई चीज़ जोड़ेंगे तो कैसे उसको कहेंगे, ठीक है। तो जोड़ने को अरबी में इजाफ़ा कहते हैं, जोड़ने को अरबी में इजाफ़ा कहते हैं। और हल का मतलब क्या होता है। अब दूसरा यहाँ अल्फाज है कि इसे जोड़ सकते हो, हाँ, तुम इसे जोड़ सकते हो। मैंने कहा क्या तुम इसे जोड़ सकते हो, यानी सकता। पीछे हमने सकता बताया था कि सकता यानी इकदर का मतलब होता है मैं कर सकता हूँ, तिकदर का मतलब होता है तुम कर सकते हो, ठीक है। वहाँ पे मैंने मुमकिन भी बताया था कि मुमकिन को भी हम बोल सकते हैं, यानी कर सकता हूँ तो मुमकिन, हाँ, तुम कर सकते हो तो मुमकिन, यानी यहाँ पे थोड़ी सस्पेंस है तो मुमकिन। यहाँ हमने ये जो जुमला बनाया है, क्या तुम इसे कर सकते हो, तो हल का मतलब क्या होता है, यानी सस्पेंस यहाँ पे है, ठीक है। युमकिनुक यानी तुम कर सकते हो, युमकिनुक यानी तुम कर सकते हो, क्या, तो इजाफा यानी जोड़ना, क्या, तो इजाफा यानी जोड़ना। अब कोई भी चीज़ है, एक लोहा है और टुकड़े टुकड़े में 2 टुकड़े हैं, उसको जोड़ना है, तो जब जोड़ेंगे तो क्या होगा, उसमें वो इजाफा होगा, यानी वो बढ़ोतरी होगा, ठीक। चाहे हम कोई चीज़ अगर जोड़ने हैं, हिसाब जोड़ना है, तो भी हम कह सकते हैं इजाफा सवी, यानी जोड़ो, ठीक है। इसको हम इजाफा का मतलब होता है जोड़ना। कोई भी चीज़ जोड़ना है, हिसाब जोड़ना है तो भी कहेंगे इजाफा, और कोई सामान है उसको एक में जोड़ना है, ज्वाइंट करना है तो भी कहेंगे इजाफा। तो हम इस तरह से कह सकते हैं हल युमकिनुक
इजाफा। अब युमकिनुक यानी जो लास्ट में युमकिनुक में क जो है ना, उस क का मतलब होता है आप या तुम या तुम्हारा, ठीक है। युमकिनु कहेंगे तो इसे जोड़ना हो गया, ठीक है, इसे है ना करना हो गया। लेकिन यहाँ पे जब हम क इस्तेमाल कर देंगे तो क का मतलब हो गया कि तुम कर सकते हो, ठीक है। तो ये चीज़ आपने समझ लिया कि हल युमकिनुक इजाफ़ा यानी क्या तुम इसे जोड़ सकते हो। इजाफ़ा का मतलब जोड़ना होता है और मुमकिन को मतलब सकने के लिए, सकता के लिए मुमकिन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं और करते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो का ये आखिरी जुमला है, मैं आपके सामने पेश कर रहा हूँ। अब ये वीडियो मैंने अच्छा बनाया या बुरा बनाया, ये आपका फ़ैसला करना है। आपको फ़ैसला करना है कि वीडियो अच्छा है या ख़राब है, ठीक है। कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। जैसे हम कहेंगे तुम ज़रा गौर से देखो इसका सुराख किधर है। एग्ज़ाम्पल ले लीजिए, आप गाड़ी चलाते हैं, जा रहे हैं किसी पंचर बनाने वाले के पास, आपके टायर में छेद है, आपके ट्यूब में छेद है, तो उसको भी हम अरबी में क्या कहेंगे? उसको भी अरबी में कहेंगे सुकबा। सुकबा का मतलब छेद करना होता है, ठीक है। सुराख को अरबी में तुकबा कहते हैं, तुकबा। अब उसको लोग तुकबा भी बोलते होंगे या सुकबा भी बोलते होंगे। तो अगर कहेंगे तुम ज़रा गौर से देखो इसका सुराख किधर है या कहाँ है, तो कहेंगे उन्जुर बुनाया, उन्जुर बुनाया यानी तुम ज़रा गौर से देखो। उन्जुर बुनाया, उन्जुर का मतलब होता है तुम देखो, बुनाया यानी ज़रा गौर से। इला मकान सुकबा वैन यानी इसका सुराख किधर है, इसका सुराख किधर। इला का मतलब मैंने पहले बताया, इला का मतलब इला, अला, एला ऐसे बोलेंगे तो इसका मतलब बदलते रहेगा, ठीक है। तो को के लिए भी या इस्तेमाल किया जाता है और पर के लिए भी, तक के लिए भी इसको इस्तेमाल किया जाता है। मकान, मकान का मतलब जगह होता है और सुकबा का मतलब छेद, यानी जो छेद हुआ है वो जगह कहाँ है। वैन का मतलब कहाँ, इस तरह से बोल सकते हैं। अब आप लोहे का काम करते हैं, उसमें छेद करना है तो भी आप उसको कहेंगे सुकबा, यानी सुकबा का मतलब छेद करना होता है, ठीक है। किसी भी चीज़ का छेद है, सुराख है, तो उसको सुकबा कहते हैं। सुकबा कहते हैं या तुकबा। देखिए अरबी में हमने सुकबा लिखा है, उसको अब यहाँ पे जैसे समर होता है ना, लेकिन लोग बोलते हैं तमर, ठीक है। तमर यानी खजूर, तो उसी तरह लेकिन तमर होता है ना, तमर होता है, तमरात होता है, उसको लोग तमरात बोलते हैं, ठीक है। जैसे तलासा होता है, तलासा, लेकिन लोग उसको क्या बोलते हैं, तलाता, ठीक है। तो सौ को तो बोलते हैं, इस तरह से बोला जाता है। तो आप इस तरह से इसको देख करके समझ सकते हैं। तो दोस्तों वीडियो कैसी लगी आप हमको कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छा है या बुरा है ये मैं नहीं जानता, ये आपको फैसला करना है। अगर यहाँ तक वीडियो देख लें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे भाई सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि एक एक लफ्ज़ को ढूंढने में, खोजने में, पता करने में बहुत वक्त लगता है, बहुत मेहनत पड़ता है, ठीक है। हम आपके लिए वीडियो बनाएंगे और बनाएंगे। फिर आपको अगर किसी टॉपिक पे वीडियो बनवाना है तो आप हमें कमेंट कीजिए, मैं इंशाअल्लाह अगर हमसे होने वाला होगा तो मैं बना दूंगा, नहीं होने वाला होगा तो मैं कह दूंगा ये मेरे लिए थोड़ा मुश्किल है। तो चलिए फिर मिलेंगे किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़। अल्लाह आपको अपनी आमान में रखे। सलाम अलैका। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों कैसे हैं, क्या हाल है? उम्मीद करता हूँ कि खैर वाफ़ियत से होंगे। दोस्तों अरबी में हम अगर किसी से बात करना चाहें तो कैसे बात करेंगे? जैसे कहना है यह मेरी है, यह मेरी है या यह मेरा है, तो हम अरबी में कहेंगे हादा अना, हाजा अना। देखिए हमने लिखा है हाजा, लेकिन बहुत से लोग हाजा बोलते हैं, बहुत से लोग हादा बोलते हैं, ठीक। तो हादा अना भी कह सकते हैं या हाजा अना भी कह सकते हैं या फिर हाजा अना भी कह सकते हैं, यानी यह मेरी। हाजा का मतलब यह होता है, अना का मतलब मेरा या मेरी होता है। मैं क्या करूं, मैं क्या करूं अगर कहना होगा तो कह सकते हैं अना शुनु सौवी, अना शुनु सौवी। अना का मतलब मैं, शुनु का मतलब क्या, सौवी का मतलब करूं, यानी मैं क्या करूं तो कह सकते हैं अना शुनु सौवी। तुम जाओ, तुम जाओ अगर कहना होगा तो कह सकते हैं इन तरो, इन तरो। इन का मतलब तुम या आप होता है, रोह का मतलब जाना होता है। किसी को कहेंगे जाओ या जाओगे, जा रहे हो, जाते हो, तो कहेंगे रोह, यानी
अगर हमको कहना होगा तुम जाओ, तुम जाओगे, तुम जाते हो, यानी एक इस तरह के जितने जुमले कहने होंगे तो उसमें कहेंगे इन तरो, यानी तुम जाओ, ये सारे जुमले उसमें आ जाएंगे। मेरा काम नहीं है, मेरा काम नहीं है अगर कहना होगा तो कहेंगे शुगुल अना माफ़ी, शुगुल अना माफ़ी। शुगुल का मतलब काम होता है, अना का मतलब मेरा या मेरी होता है, माफ़ी का मतलब नहीं है। यानी मेरा काम नहीं है कहना हो तो हम कह सकते हैं शुगुल अना माफ़ी, या अना शुगुल माफ़ी, या माफ़ी अना शुगुल। यानी किसी भी जुमले अल्फाज को आगे पीछे करके बोला जा सकता है। ठीक है, जैसे अना हाजा, यह मेरा है, या हाजा अना, यह मेरा है। ठीक, अना सुनु सवी, यानी मैं क्या करूं, या सवी सुनु अना, मैं क्या करूं। ठीक, रोह इंत, तुम जाओ, या इन तरो, तुम जाओ। ठीक, मेरा काम नहीं है तो कह सकते हैं सुनु अना माफ़ी, शुगुल अना माफ़ी, या माफ़ी अना शुगुल, या अना माफ़ी शुगुल, यानी इस तरह करके बोल सकते हैं। उसने क्या कहा, उसने क्या कहा तो कह सकते हैं ऐश होवा गाल, ऐश होवा गाल, यानी उसने क्या कहा। ऐश का मतलब क्या होता है, हुआ का मतलब उसने होता है, गाल का मतलब कहा। तो गाल भी कह सकते हैं या गुल भी कह सकते हैं। जैसे ऐश हुआ गुल, यानी उसने क्या कहा या उसने क्या बोला। ठीक, तो ऐश हुआ गाल कह सकते हैं या ऐश हुआ गुल भी कह सकते हैं, उसने क्या कहा या उसने क्या बोला। मैं नहीं जानता, मैं नहीं जानता, इसको कहना होगा तो अरबी में कहेंगे अना मा अदरी, अना मा अदरी। अना का मतलब मैं होता है, माँ का मतलब नहीं होता है, अदरी का मतलब जानना होता है। तो कह सकते हैं अना मा अदरी, यानी मैं नहीं जानता। इसका एक और तरीका है कहने का, अना माफ़ी मालूम, यानी मैं नहीं जानता, मुझे मालूम नहीं है। ठीक, इस तरह भी कह सकते हैं। या एक और तरीका है कहने का, अना मारफ, अना मारफ, यानी मुझे नहीं पता, मुझे नहीं पता। ठीक है, इस तरह भी कह सकते हैं। तो मैं नहीं जानता, अना मादरी कह सकते हैं। तुम्हारा गाड़ी कहाँ है, तुम्हारा गाड़ी कहाँ है अगर कहना होगा तो हम कह सकते हैं इन तवैन सैयारा, इन तवैन सैयारा, यानी तुम्हारा गाड़ी कहाँ है। या आगे पीछे भी करके बोला जा सकता है, जैसे सैयारा इन तवैन, सैयारा वैन इंत, यानी तुम्हारा गाड़ी कहाँ है। किसी तरह से बोलेंगे तर्जुमा सेम सेम बैठेगा। आज मैं जाऊंगा, आज मैं जाऊंगा, कहीं भी जाना है हमको, किसी से कहना है कि आज मैं जाऊंगा, घर जाऊंगा, बाज़ार जाऊंगा, जहां जाना है उस जगह का आप नाम ले सकते हैं। फ़िलहाल मैंने नाम नहीं लिया, बस मैं ये बता रहा हूं आज मैं जाऊंगा, कहां जाऊंगा ये नहीं मालूम, तो हम कह सकते हैं किल यौम अनारो, किल यौम अनारो। किल यौम का मतलब होता है आज, और अना का मतलब मैं, रोह का मतलब जाऊंगा, जा रहा हूँ, जाता हूँ, जाएंगे। ये जितने भी अल्फाज हैं इसके लिए रोह का इस्तेमाल किया जाता है। तो किलियौम के जगह पे आप चाहें तो इलियौम का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। लोग इलियौम या अलियौम कहते हैं या किलियौम भी कहते हैं, इसका मतलब होता है आज का दिन। ठीक है, तो अगर कहना हो उसने क्या कहा तो कह सकते हैं ऐश हुआ गाल या ऐश हुआ गुल। मैं नहीं जानता, अना मा अदरी, या अना माफ़ी मालूम, या अना मा आरफ कह सकते हैं। तुम्हारा गाड़ी कहाँ है तो कह सकते हैं इन तवैन सैयारा, इन तवैन सैयारा। आज मैं जाऊंगा तो कह सकते हैं किल यौम अनारो, या अल यौम अनारो, या इल यौम अनारो, इस तरह कह के बोल सकते हैं। कल घर के पास आना, कल घर के पास आना, अगर हमें ये अल्फाज किसी से कहना हो, जुमले कहना हो तो कहेंगे बुकरा इजी इंदल बेत, बुकरा इजी इंदल बेत। बुकरा का मतलब कल, इजी का मतलब आना, इंदल मतलब पास, बेत का मतलब घर, यानी घर के पास आना कल, या कल घर के पास आना कहना हो तो कह सकते हैं बुकरा इजी इंदल बेत, बुकरा इजी इन दलबेत, यानी कल घर के पास आना। इसमें एक और चीज़ बतला देता हूँ कि अगर यही अल्फाज हमको थोड़ा सा घुमा के कहना हो कि कल घर के पास आओ, कल घर के पास आओ, यानी आओ हम कहेंगे, आना ना कह करके आओ कहेंगे, तो यहाँ पे हम इस्तेमाल करेंगे बुकरा ताल इन दलबेत,
बुकरा ताल इंदल बेत। लेकिन अगर हमें कहना हो कि कल घर के पास आना, तो हम कहेंगे बुकरा इजी इंदल बेत। ये चीज़ को आप समझिएगा, ध्यान दीजिएगा। मुझे सब पता है, मुझे सब पता है, जैसे मैंने पिछले जुमले में बतलाया कि मुझे सब पता है, मुझे मालूम है, मैं जानता हूँ, ये सब ऐसे हम वैसे भी बोल सकते हैं। तो हम कहेंगे मुझे सब पता है, तो कहेंगे अना कुल्लु आरफ, अना कुल्लु आरफ, यानी मुझे सब पता है। इसका दूसरा तरीका भी है कहने का, अना कुल्लु अदरी, अना कुल्लु अदरी, यानी मुझे सब पता है, मुझे सब जानकारी है। ठीक है, इसका एक और तरीका है कहने का, कह सकते हैं अना कुल्लु मालूम, अना कुल्लु मालूम, यानी मुझे सब मालूम है, मुझे सब पता है। इस तरह से बोल सकते हैं। क्या आज मैनेजर बीमार है? क्या आज मैनेजर बीमार है? अगर कहना हो तो हम कह सकते हैं हल अलियौम मुदीर ताबान, हल अलियौम मुदीर ताबान। हल अलियौम के जगह पे आप चाहें तो इलियौम भी बोल सकते हैं, किलियौम भी बोल सकते हैं। तो हल का मतलब क्या होता है? अलियौम, इलियौम या किलियौम का मतलब होता है आज का दिन। मुदीर का मतलब होता है मैनेजर। वैसे मुदीर आम आदमी को भी लोग बोलते हैं मुदीर, या मुदीर, या मुदीर कह के बोलते हैं। ठीक है। ताबान का मतलब होता है बीमार, थका हुआ। तो अगर हमको किसी से पूछना है कि क्या आज मैनेजर बीमार है, या आप अगर नाम जानते हैं तो मुदीर के जगह पे उसका नाम ले सकते हैं। ठीक है, तो कह सकते हैं हल अलियौम मुदीर ताबान, या हल इलियौम मुदीर ताबान, या हल किलियौम मुदीर ताबान, इस तरह से कह के बोल सकते हैं। हाँ वह अस्पताल गया है, हाँ वह अस्पताल गया है। अगर कहना हो तो कहेंगे आइवा, आइवा हुआ रोह मिस्तस्फा, आइवा हुआ रोह मिस्तस्फा। अब यहाँ पे देखिए मिस्तस्फा हमने लिखा है और बोला भी है। बहुत से लोग मिस्तस्फा कहते हैं, बहुत से लोग मुस्तस्फा कहते हैं। ठीक है, तो आप मुस्तस्फा भी कह सकते हैं, मिस्तस्फा भी कह सकते हैं। आइवा का मतलब होता है हाँ, हुआ का मतलब होता है वह, रो का मतलब होता है गया, रोह का मतलब जा रहा हूँ, जाता हूँ, गया है, ये सब के लिए रोह का इस्तेमाल करते हैं। ठीक, और मिस्तस्फा या मुस्तस्फा का मतलब होता है अस्पताल। तो हाँ वह अस्पताल गया है तो कह सकते हैं आई वाह हुआ रोह मुस्तस्फा या मिस्तस्फा। वह मेरे घर पर मिलेगा, वह मेरे घर पर मिलेगा। अगर इस तरह कहना हो तो कहेंगे हो वह हसल अला बेत आना, हो वह हसल अला बेत आना, यानी हुआ का मतलब वह, हसल का मतलब मिलेगा, अला का मतलब पर, बेत का मतलब घर, अना का मतलब मेरा या मेरे या मेरी होता है। तो वह मेरे घर पर मिलेगा तो कह सकते हैं हो वह हसल अना बेत, हो वह हसल अला बेत, अना भी कह सकते हैं या अना बेत भी कह सकते हैं। एक और चीज़ बता दूं, बेत की जगह पे आप चाहें तो मंजिल का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। जैसे हो वह हसल, हो वह हसल अला मंजिली, अला मंजिली, मंजिली का मतलब होता है मेरा घर। ठीक उसी तरह से बेती का मतलब होता है मेरा घर, बेत का मतलब घर, और बेती जब कहेंगे तो उसका मतलब हो जाएगा मेरा घर। तो इस तरह से हम बोल सकते हैं। तुम्हारे पास तिरपाल है, तुम्हारे पास तिरपाल है। तिरपाल किस चीज़ को कहते हैं ये पहले समझ लीजिए। तिरपाल कहते हैं एक ज़मीन पर बिछाने वाला एक कपड़ा होता है, या चाहे वो प्लास्टिक का हो, चाहे कपड़े का हो, चाहे चमड़े का हो, किसी तरह उसको तिरपाल कहते हैं। या उस तिरपाल से हम एक छोटा मोटा घर भी बना लेते हैं ऊपर, जैसे छज्जा डाल करके, तो उसको तिरपाल कहते हैं। ठीक है, तो तिरपाल किसी भी तरह का हो सकता है, प्लास्टिक का भी हो सकता है या कपड़े का भी हो सकता है। तो उसको तिरपाल हम लोग अपने देश के अंदर कहते हैं। उस तिरपाल को अरबी में मुदल्ला कहते हैं, उस तिरपाल को अरबी में मुदल्ला कहते हैं। तो अगर कहना होगा कि तुम्हारे पास तिरपाल है तो कहेंगे फ़ी इंदक मौजूद मुदल्ला, फ़ी इंदक मौजूद मुदल्ला, यानी तुम्हारे पास तिरपाल है। अब यहाँ पे हमको अगर कहना हो कि क्या तुम्हारे पास तिरपाल है, तो यहाँ पे हम हल इंदक, हल फ़ी इंदक मौजूद मुदल्ला भी कह सकते हैं, या हल इंदक मौजूद मुदल्ला भी कह सकते हैं, यानी क्या तुम्हारे पास तिरपाल है। तो अगर हमको कहना होगा कल घर के पास आना तो कहेंगे बुकरा इजी इंदल बेत। यही कहना होगा कल घर के पास आओ तो कहेंगे बुकरा इजी इंदल बेत। मुझे सब
सब पता है, मुझे सब मालूम है, मुझे सब जानकारी है कहना होगा तो कहेंगे अना कुल्लु आरफ या अना कुल्लु मालूम या अना कुल्लु अदरी कह सकते हैं। क्या आज मैनेजर बीमार है तो कहेंगे हल अलियौम मुदीर ताबान या हल किलियौम मुदीर ताबान या हल इलियौम मुदीर ताबान कह सकते हैं। हाँ वह अस्पताल गया है तो कह सकते हैं आई वाहुवरो मिस्तस्फा या आई वाहुवरो मुस्तस्फा। वह मेरे घर पर मिलेगा तो कहेंगे हो वह हस्सल अना बेत या हो वह हस्सल अला बेती कह सकते हैं या हो वह हस्सल अला मंजिली भी कह सकते हैं। तुम्हारे पास तिरपाल है तो कह सकते हैं फ़ी इंदक मौजूद मुदल्ला, फ़ी इंदक मौजूद मुदल्ला। एक चीज़ बता दूं दोस्तों, अगर आपको ये सब चीज़ें याद करने में थोड़ी मुश्किलें होती है, परेशानी होती है तो आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले करके आप उसको चाहें तो याद कर सकते हैं। ठीक दोस्तों, अगर यहाँ तक आप वीडियो को देख चुके हैं तो मैं आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करता हूँ। इसमें ना पैसे लगेंगे ना कुछ लगेगा, बस मैं इतना कहता हूँ कि अगर आप इस तरह के वीडियो को सीखना चाहते हैं, देखना चाहते हैं, अरबी सीखना चाहते हैं तो आपसे मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक करें और दोस्तों में भी शेयर करें। यानी आप जिसको जानते हैं कि उस आदमी को भी सीखने की ज़रूरत है तो आप उस आदमी के पास इसको व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे किसी तरह से आप चाहें तो उसको शेयर कर सकते हैं ताकि उस आदमी को भी सीखने को मिले। ठीक है, तो हमको कहना होगा कि तुमको दुनिया का डर नहीं है। अगर कहना हो कि तुमको दुनिया का डर नहीं है तो कह सकते हैं इन तमाफ़ी खौफ दुनिया, इन तमाफ़ी खौफ दुनिया, यानी तुमको दुनिया का डर नहीं है। इन तक का मतलब तुमको, माफ़ी का मतलब नहीं है, खौफ का मतलब डर होता है और दुनिया को अरबी में दुनिया ही कहते हैं। उसे ज़माने से जानता हूँ, उसे ज़माने से जानता हूँ। अगर हमको किसी के बारे में बतलाना हो कि उसे ज़माने से जानता हूँ, उसे बहुत दिनों से जानता हूँ तो हम कह सकते, बहुत दिन का मतलब भी एक ज़माना हो जाता है। ठीक है, तो हमको कहना होगा उसे बहुत दिनों से जानता हूँ तो हम इस तरह से कह सकते हैं अना अदरी हो अमिन ज़मान। अना अदरी मतलब मैं, अदरी मतलब जानता हूँ, हुआ मतलब उसे, मिन ज़मान यानी ज़माने से। अरबी में ज़माने को ज़माना ही कहा जाता है तो कह सकते हैं अना अदरी हुआ मिन ज़मान, यानी उसे ज़माने से जानता हूँ। या कह सकते हैं अना मालूम हुआ मिन ज़मान, यानी मुझे मालूम है, मुझे जानता हूँ उसे ज़माने से। इसका मतलब ये भी हो जाएगा। उसका नाम क्या है तो कहेंगे ऐश इस्मोहू, ऐश इस्मोहू ऐसे भी बोल सकते हैं या बोल सकते हैं ऐश इस्म हुआ, ऐश इस्म हुआ। ऐश का मतलब क्या, इस्म का मतलब नाम, हुआ का मतलब वह। लेकिन अगर हम इस्मोहू कहेंगे तो हो जाएगा उसका नाम। इस्म का मतलब नाम हो गया और जो लास्ट में हु आ रहा है उसका मतलब वह हो जाएगा। ठीक है, तो ऐश इस्मोहू यानी उसका नाम क्या है। ऐश का मतलब क्या होता है। उसके पास दिमाग नहीं है, उसके पास दिमाग नहीं है कहना हो तो कहेंगे इन दहू मुख माफ़ी। इन दहू मतलब उसके पास, मुख का मतलब दिमाग होता है, माफ़ी का मतलब नहीं है। अगर कहना हो कि उसके पास दिमाग नहीं है तो कह देंगे इन दहू मुख माफ़ी। ठीक, अगर कहना हो तुम्हारे पास दिमाग नहीं है तो इन दहू के जगह पे इंदक का इस्तेमाल करेंगे, बोलेंगे इंदक मुख माफ़ी, यानी तुम्हारे पास दिमाग नहीं है। अगर कहना हो मेरे पास दिमाग नहीं है तो इन दहू की जगह पे इंदी का इस्तेमाल करेंगे और कहेंगे इंदी मुख माफ़ी, यानी मेरे पास दिमाग नहीं है। आप मेरे पिता के जैसे हो, आप मेरे पिता के जैसे हो। कोई आदमी ऐसा मिल जाता है, उम्र दराज है, हम उससे बात करते हैं तो हम कहते हैं आप मेरे पिता के जैसे हो तो हम कह सकते हैं फ़ी इन तमिस्ल अना बाबा। फ़ी इन तमिस्ल अना बाबा भी कह सकते हैं या वालिद भी कह सकते हैं। फ़ी इन तमिस्ल अना वालिद या फ़ी इन सेम सेम अना बाबा, इस तरह से भी कह सकते हैं। अब बाबा की जगह पे आप चाहें तो वालिद का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। फ़ी का मतलब है, इन का मतलब आप, मिस्ल का मतलब जैसा होता है। ठीक है, जैसे हम कहते हैं सेम सेम तो सेम सेम का मतलब और मिस्ल का मतलब एक होता है। ठीक है, एक जैसा होता है। अना का मतलब मेरे और बाबा का मतलब बाबा, यानी पिता को बाबा कहते हैं। तो फिर इन तमिस्ल अना बाबा यानी आप मेरे पिता के जैसे हो।
तुमको दुनिया का डर नहीं है तो कहेंगे इंत माफ़ी खौफ दुनिया। उसे ज़माने से जानता हूँ तो कहेंगे अना अदरी हु अमिन ज़मान। उसका नाम क्या है तो कहेंगे ऐश इस्म हो या ऐश इस्म हुआ। उसके पास दिमाग नहीं है तो कहेंगे इंदहु मुख माफ़ी। आप मेरे पिता के जैसे हो तो कहेंगे फ़ी इंता मिसल अना बाबा या फ़ी इंता सेम सेम अना बाबा, इस तरह से कह सकते हैं। उसका दिल काला है, उसका दिल काला है। अगर ये जुमला कहना हो हमें किसी से तो कैसे कहेंगे? कहेंगे फ़ी हो व कल्ब असवद। फ़ी हो व कल्ब असवद। फ़ी का मतलब है, हो का मतलब उसका, कल्ब का मतलब दिल होता है, असवद का मतलब काला होता है। ये जुमला बहुत मशहूर है। हम किसी से बहुत से लोगों से कहते हैं जिसका दिल काला, हमको समझ में आता है तो बात बात में भी आदमी कहता है उसका दिल काला है तो कह सकते हैं फ़ी हो व कल्ब असवद। फ़ी हो व कल्ब असवद यानी उसका दिल काला है। ठीक। तुम्हारा होंठ लाल है, तुम्हारा होंठ लाल है अगर कहना होगा तो कह सकते हैं फ़ी अहमर इन तबुरतुम। फ़ी अहमर इन तबुरतुम। फ़ी का मतलब तुम है होता है, अहमर का मतलब लाल होता है, इन त का मतलब तुम या आपका होता है, तुम्हारा होता है, बुरतुम का मतलब होंठ होता है। ठीक है, तो हमको कहना हो कि तुम्हारा होंठ लाल है तो कह सकते हैं फ़ी अहमर इन त बुरतुम। अब यहाँ पे आप चाहें तो कोई भी सामान का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तुम्हारा कपड़ा लाल है, तुम्हारा किताब लाल है, तुम्हारा कुछ भी आप कह सकते हैं। ठीक। मुझे हल्दी का पाउडर चाहिए, मुझे हल्दी का पाउडर चाहिए। हम बकाला में जाते हैं, दुकान में जाते हैं और हमको मालूम नहीं है कि क्या कहेंगे तो हमको ये सीखने की ज़रूरत है। तो हम वहाँ अगर हमको कहना हो कि मुझे हल्दी का पाउडर चाहिए तो अरबी में बोलेंगे ए बी अना कुरकुम मसहूक। ए बी अना कुरकुम मसहूक। या कह सकते हैं अबगा अना कुरकुम मसहूक। अबगा का मतलब या ए बी का मतलब होता है चाहिए, अना का मतलब होता है मुझे, कुरकुम का मतलब होता है हल्दी को अरबी में कुरकुम कहते हैं और मसहूक यानी पाउडर को अरबी में मसहूक कहते हैं। मुझे 1 किलो अदरक दे दो, मुझे 1 किलो अदरक दे दो अगर ये जुमला कहना हो तो कहेंगे आतिनी जंजबील वाहिद किलो। आतिनी जंजबील वाहिद किलो। आतिनी का मतलब मुझे दे दो, जंजबील का मतलब होता है अदरक, वाहिद किलो यानी 1 किलो। किलो को अरबी में किलो ही कहते हैं तो कह सकते हैं आतिनी जंजबील वाहिद किलो यानी मुझे 1 किलो अदरक दे दो। मेरे एसी से गर्म हवा आती है, मेरे एसी से गर्म हवा आती है अगर कहना हो तो कहेंगे हार हवा ईजी अना मुकैफ। हार हवा ईजी अना मुकैफ। हार का मतलब गर्म होता है, हवा को अरबी में हवा कहते हैं, ईजी का मतलब आ रही है, अना का मतलब मेरे, मुकैफ मतलब एसी से। ठीक। तो हार हवा ईजी अना मुकैफ यानी मेरे एसी से, मेरे एयर कंडीशन से गर्म हवा आती है या आ रही है। छत से पानी टपकता है, छत से पानी टपकता है अगर कहना हो तो हम कहेंगे तसरीबात मोया मिन अना सतह। तसरीबात मोया मिन अना सतह। तसरीबात का मतलब होता है टपकना, मोया का मतलब पानी होता है, मिन मतलब से, अना सतह यानी छत। तो मिन अना सतह यानी मेरे छत से, तसरीबात मोया यानी पानी टपकता है या पानी टपक रहा है, इस तरह बोल सकते हैं। उसका दिल काला है, फ़ी हो व कल्ब असवद। तुम्हारा होंठ लाल है, फ़ी अहमर इन तबुरतुम। मुझे हल्दी का पाउडर चाहिए, ए बी अना कुरकुम मसहूक। मुझे 1 किलो अदरक दे दो, आतिनी जंसबील वाहिद किलो। मेरे एसी से गर्म हवा आती है तो कहेंगे हार हवा ईजी अना मुकैफ। छत से पानी टपकता है तो कहेंगे तसरीबात मोया मिन अना सतह। इस तरह से बोल सकते हैं। तुमने मुझे देखा नहीं अगर कहना हो तो कहेंगे तुमने मुझे देखा नहीं तो कहेंगे अरबी में इन तानासूफ माफ़ी। इन तानासूफ माफ़ी। इन का मतलब तुम या तुमने, अना का मतलब मुझे, सूफ का मतलब देखना होता है, माफ़ी का मतलब नहीं है या नहीं। तो कहना होगा कि तुमने मुझे देखा नहीं है या तुमने मुझे देखा नहीं तो कह सकते हैं इन तानासूफ माफ़ी। एक और चीज़ बता दूँ, सूफ के जगह पे आप चाहें तो नज़ीर का इस्तेमाल भी
कर सकते हैं, जैसे इंत अना नज़िर माफ़ी या इंत अना नज़र माफ़ी भी कह सकते हैं। मैं वहाँ गया था, मैं वहाँ गया था अगर कहना होगा तो कहेंगे अना रोहत हुना, अना रोहत हुना। अना का मतलब मैं, रोहत का मतलब गया था, हुना का मतलब वहाँ होता है। अब रोह का मतलब गया और आखिरी में जो त दिख रहा है रोहत, तो त का मतलब होता है था, तो गया था यानी रोहत कहेंगे तो गया था। अना रोहत हुना यानी मैं वहाँ गया था, इस तरह से बोल सकते हैं। इस कंपनी का ज़िम्मेदार कौन है? इस कंपनी का ज़िम्मेदार कौन है अगर ये कहना हो तो हम कैसे कहेंगे? कहेंगे मिन मसूल हादा शरीका, मिन मसूल हादा शरीका, इस तरह भी कह सकते हैं, या फ़ी मसूल हादा शरीका, फ़ी मसूल हादा शरीका यानी इस कंपनी का ज़िम्मेदार कौन है। मसूल का मतलब ज़िम्मेदार होता है, ठीक है, और मिन का मतलब कौन होता है, मिन का मतलब कौन होता है, हादा का मतलब इस होता है, और शरीका यानी कंपनी को अरबी में शरीका कहते हैं। तो कहेंगे इस कंपनी का ज़िम्मेदार कौन है कहना हो तो कहेंगे मिन मसूल हादा शरीका, लेकिन वही कहना होगा कि इस कंपनी का ज़िम्मेदार कौन है तो यहाँ फ़ी मिन मसूल हादा शरीका भी कह सकते हैं। मैं 2 महीने के लिए जाऊँ, मैं 2 महीने के लिए जाऊँ अगर कहना हो तो कहेंगे अना रोह लिल शहरैन, अना रोह लिल शहरैन यानी मैं 2 महीने के लिए जाऊँ। अब इसमें एक कॉमन बात है, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि ये कहते हैं अना रोह यानी मैं जाऊँ, लिल का मतलब के लिए होता है, शहरैन का मतलब होता है 2 महीना। 2 महीना को अरबी में शहरैन कहते हैं। 1 महीना को शहर कहते हैं, 2 महीना को शहरैन कहते हैं, और 2 महीने के बाद से जितने आएंगे उसको शहूर कहेंगे। अब इसमें हम इस्तेमाल कर सकते हैं काउंटिंग को भी, जैसे वाहिद शहर यानी 1 महीना, इत्नैन शहर यानी 2 महीना, तलाता शहर 3 महीना, अरबा शहर 4 महीना, इस तरह से हम कह सकते हैं। लेकिन अगर हमको 2 महीना कहना हो तो हम इत्नैन शहर ना कह के शहरैन भी बोल सकते हैं। शहरैन का मतलब होता है 2 महीना। अब यहाँ एक और चीज़ बता दूं, जैसे मियाँ का मतलब 1 होता है, ठीक है, मीथेन का 100 होता है, और मीथेन का मतलब 200 होता है, ठीक। उसी तरह से अल्फ़ का मतलब 1000 होता है, अल्फ़ेन का मतलब 2000 होता है, ठीक। उसी तरह से शहर का मतलब 1 महीना होता है और शहरैन का मतलब 2 महीना होता है, ठीक। एक और चीज़ बता दूं, अगर आपको किसी से कहना हो 1 ज़ीरो लिखो तो कहेंगे सफ़र, सफ़र यानी 1 ज़ीरो हो गया। लेकिन वही हम कहेंगे 2 ज़ीरो लिखो तो हम 2 ज़ीरो ना कह के यानी इत्नैन सफ़र ना कह के हम सफ़रैन कहेंगे, तो आदमी समझ जाएगा कि सफ़रैन यानी 2 ज़ीरो को अरबी में सफ़रैन कहते हैं। आप अपना मोबाइल नंबर दो, आप अपना मोबाइल नंबर दो अगर ये कहना होगा तो हम कह सकते हैं आती इंता खुद जवाल रकम, आती इंता खुद जवाल रकम यानी आप अपना मोबाइल नंबर दो, इस तरह से हम बोल सकते हैं। अगर किसी से कहना हो कि आप अपना मोबाइल नंबर दो तो उसको कह सकते हैं आती इन खुद जवाल रकम। आती का मतलब 2 होता है और इन का मतलब आप होता है, खुद का मतलब अपना होता है, और जवाल का मतलब मोबाइल। जवाल को अरबी में मोबाइल यानी मोबाइल को अरबी में जवाल भी कहते हैं, हातिफ भी कहते हैं और महमूल भी कहते हैं, और रकम का मतलब नंबर होता है। तो कहना हो कि आप अपना मोबाइल नंबर दो तो कह सकते हैं आती इन खुद जवाल रकम, या आती इंता खुद महमूल रकम, या आती इंता खुद हातिफ रकम भी कह सकते हैं। मेरे पास मोबाइल नंबर नहीं है, मेरे पास मोबाइल नंबर नहीं है कहना हो तो कह सकते हैं इंदी माफ़ी जवाल रकम, इंदी माफ़ी जवाल रकम यानी मेरे पास मोबाइल नंबर नहीं है। इंदी का मतलब होता है मेरे पास, माफ़ी का मतलब नहीं है, जवाल यानी मोबाइल मैंने पहले बताया, रकम का मतलब नंबर है होता है। तो कह सकते हैं इंदी माफ़ी जवाल रकम यानी मेरे पास मोबाइल नंबर नहीं है। यही अगर कहना हो तुम्हारे पास मोबाइल नंबर नहीं है तो कह सकते हैं इंदक माफ़ी जवाल रकम यानी तुम्हारे पास मोबाइल नंबर नहीं है। यही कहना हो उसके पास मोबाइल नंबर नहीं है तो कह सकते हैं इंदहू यानी उसके पास, माफ़ी जवाल रकम यानी मोबाइल नंबर नहीं है, इस तरह से भी बोल सकते हैं। अगर यही कहना होगा मेरे पास में,
ठीक, मेरे पास में, तो इसको इंदल भी बोल सकते हैं, इंदल माफ़ी जवाल रकम, या मेरे पास में मोबाइल नंबर नहीं है, इस तरह से भी बोल सकते हैं। तो अगर कहना हो तुमने देखा नहीं, तुमने मुझे देखा नहीं, तो कहेंगे इंत अनासूफ माफ़ी, मैं वहाँ गया था, अना रोहत हुना, इस कंपनी का ज़िम्मेदार कौन है, मिन मसूल हादा शरीका, मैं 2 महीने के लिए जाऊँ, अना रोह लिल शहरैन, आप अपना मोबाइल नंबर दो, आती इंत खुद जवाल रकम, मेरे पास मोबाइल नंबर नहीं है, इन दिमाफ़ी जवाल रकम। मेरे प्यारे दोस्तों, अगर इस वीडियो में कुछ गलती हुई है आप हमको कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, इसलिए कि अगर आप हमारी गलती को नहीं बताएंगे तो हम नहीं जान पाएंगे, इसलिए कि हम वीडियो बनाते हैं, बार बार वीडियो को नहीं देखते हैं, लिखने के वक्त में चेक करते हैं, फिर बनाने के वक्त में चेक करते हैं, लेकिन फिर भी अगर कोई गलती छूट जाती है, रह जाती है, तो ये आपकी ज़िम्मेदारी बनती है कि आप बताएं कि आपने इस चीज़ को गलत बताया है या गलत लिखा है। हम भी इंसान हैं, हमसे भी गलती होती है, ख़ताएँ होती है। अगर इस तरह के वीडियो को आप देखना चाहते हैं, अरबी सीखना चाहते हैं और आप चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें, दोस्तों में शेयर करें, और सब्सक्राइब करते वक्त बेल का जो आइकन का जो बेल आइकन होता है जो सब्सक्राइब वाला, उस आइकन को आप ऑल पे क्लिक करके रखें, ताकि सारी वीडियो के नोटिफिकेशन आपके पास जाते रहेंगे और आपको वीडियो ढूंढने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए फिर मिलेंगे किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, सलाम अलैका, अल्लाह की आप सलामती में रहो।